जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते। करम सुमरम प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कामिनी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। जय जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय भगवत गीते। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी टू द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हम समझ चुके हैं कि कंप्लीटली हैप्पी रहने के लिए हमें कंप्लीट हेल्थ को इम्प्रूव करना है, और कंप्लीट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार का हैवी डोज पे रहना है। तो आजकल साधना पे गहराई से चर्चा हो रही है। तो हम गोलोक एक्सप्रेस में
4 तरह की साधनाओं को बड़ा स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको रेगुलरली करें अपनी फैमिलीज के साथ, है ना। पहला हरि नाम, उस पर चर्चा हो चुकी है। दूसरा हमने बात की भोग, उस पर चर्चा हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे जो व्रत होते हैं, स्पेशली एकादशी व्रत, इनकी क्या क्या मीनिंग है, क्या इसका महत्व है, और उससे जुड़े सवाल जवाब, है ना। तो पहले तो हमने सबने फास्टिंग व्रत सुना तो हुआ ही है, हम भारत में पैदा हुए हैं, कुछ लोग हम में से बहुत सारे लोगों ने रखे भी हुए हैं व्रत, है ना। कोई मंगलवार का व्रत, कोई थर्सडे का व्रत, कोई सोमवार का व्रत, है ना। कुछ लोग एकादशी का व्रत भी रखते हैं, हमारे एरिया में उसको कास्ती भी कहते हैं, कुछ लोग कास्ती का व्रत है। तो ये व्रत है क्या, ये साधना का इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे हुआ, है ना। देखिए साधना में क्या करना है हम सबको, जो हमारा मन संसार में लगा हुआ है, उसकी अटैचमेंट संसार से है, साधना का पर्पस क्या है, उसको अब उत्तम रस मिले और उसको संसार से उठा के हम कहाँ लेके आए, भगवान के क्षेत्र में लेके आए, चाहे भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, कथा। तो मन जो संसार में है उसको हमें यहाँ लाना है। तो साधना में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एक व्रत का भी होता है। व्रत शब्द का ना मतलब, सिंपल शब्द पता है क्या होता है, प्रतिज्ञा करना, एक संकल्प लेना। व्रत को उपवास भी कहते हैं, है ना। तो उपवास का मतलब होता है निकट जाना, किसके निकट जाना। अब अगर हमें हमें अगर स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव करनी है तो किसके निकट जाना है, हमें हमें भगवान के निकट जाना है। संसार के निकट तो ऑलरेडी हैं हम, है ना। तो उपवास का मतलब है प्रभु के नजदीक जाना। और फिर प्रतिज्ञाएं और संकल्प कौन से लेना, ऐसे संकल्प जो आपको ईश्वर के नजदीक लेके जाते हैं, वो संकल्प लेना। और ऐसे संकल्प लेना कि जो मुझे भगवान के रास्ते से भटकाएगा वो मैं नहीं करूंगा, है ना। कुछ संकल्प आप ऐसे लोगे मैं क्या करूंगा, और कुछ संकल्प ऐसे लोगे कि जो मैं नहीं करूंगा, है ना? तो अक्सर व्रत का शब्द आते ही सबके दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है, बट हम उस दिन खाएंगे क्या, और खाने के बिना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब लोग व्रत को बस खाने से ही, जैसे भोग, भोग शब्द आते ही भोग लगाना है भगवान को, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट फूड का ही होता है, राइट। कल हमने आपको समझाया था कि खाली फूड का भोग नहीं लगता। वैसे ही व्रतों का भी मतलब मैक्सिमम लोगों ने यही समझा हुआ है कि व्रत का मतलब होता है वो दिन जिस दिन हमें अ, खाने से परहेज रखना पड़ेगा, और खाने तक ही सोच होती है मैक्सिमम लोगों की। बट क्या व्रत का मेन पर्पस ये है कि आप खाना कौन सा खाओ और ना खाओ ये सोचना। उपवास का मतलब क्या हुआ है, अल्टीमेट पर्पस क्या है उसका, अल्टीमेट पर्पस ये है कि आप ईश्वर के बारे में नॉर्मल दिनों से ज्यादा सोचो, ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज करो जो आपको ईश्वर के नजदीक लेके जाती हैं। तो ये जो स्पेशल डेज होते हैं व्रतों के, इनका मेन पर्पस आपकी आध्यात्मिक प्रगति होता है, और आपको जबरदस्ती शरीर को कष्ट पहुंचाना इसका पर्पस नहीं होता है ना। तो हम लोग सोचते क्या रह जाते हैं, लेकिन हमारा फोकस होता है वो व्रत, या तो मैं इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा, बिकॉज मैं खाना कैसे ना खाऊं, ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो हमारी एक फूड सेंट्रिक लाइफ है बहुत ज्यादा ना। अभी लाइफ को क्या बनाना है हमें, गॉड सेंट्रिक लाइफ बनानी है। क्या व्रत का पालन फूड के थॉट के बिना भी हो सकता है। देखिए आप प्रतिज्ञा ले सकते हो ना कि मैं निंदा नहीं करूंगा, कम से कम आज व्रत का दिन है, मैं निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि हम अभी महात्मा बने नहीं, हमारे से होता क्या, मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो कम से कम हम ऐसी सी प्रतिज्ञा तो ले ही सकते हैं ना, संकल्प ले सकते हैं। तो वो क्या आप उस पर्टिकुलर डे पे ही कर सकते हैं, या वैसे भी व्रत कर सकते हो आप। जैसे आज आपने सोच लिया, से व्रत बना लिया कि भाई मैं ना अपने वो जो टीवी सीरियल देखने में टाइम लगाता हूँ, मैं ये व्रत लेता हूँ कि वो मेरा मेरे लिए है, मेरे लिए मेरा टाइम तो पास हो जाता है लेकिन वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मैं ये व्रत लेता हूँ कि मैं ये टीवी सीरियल नहीं देखूंगा, और उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के आरती करने का कल्चर डालूंगा घर में। तो आपने क्या ले लिया उस बात का, आपने क्या कर लिया, एक संकल्प ले लिया, तो आपने कर दिया, एक व्रत रख लिया आपने उस तरह से, ठीक है। आपने कहा सोचा कि यार रोज ना रात को सोते सोते मैं ना 1 1.5 घंटा 2 घंटे ऐसे ही फोन पे स्क्रॉलिंग करता रहता हूँ, और उस चक्कर में 11 बजे की जगह 1 हो जाता है, और फिर मैं सुबह का सत्संग भी मिस हो जाता है मेरा। तो मेरा व्रत ये है कि मैं फोन देखूंगा 15 मिनट, जो इंपॉर्टेंट ईमेल वगैरह है जो एक्सरसाइज चेक करूंगा। अब मैंने ये व्रत ले लिया है कि मैंने रात को स्क्रॉलिंग नहीं करते रहना है,
डेढ़ डेढ़ घंटा। और मैंने टाइम पे उठना है, जो रात को मैं लेट हो रहा हूँ उसकी मैं टाइमली सोऊंगा तो टाइमली उठूंगा, और मैंने सत्संग अटेंड करने हैं। तो ये क्या कर लिया आपने, अब आपने एक व्रत बना लिया, एक संकल्प ले लिया कि मैं वो फोन पे जो स्क्रॉलिंग करता रहता हूँ डेढ़ घंटा, उसको मैं 15 मिनट पे लाऊंगा, और मैं टाइमली उठ के अपना सत्संग अटेंड करूंगा। तो ये क्या कर लिया आपने, आपने एक व्रत कर लिया, एक प्रतिज्ञा कर ली। ठीक है, क्योंकि देखिए हम क्या है ना, मन को हम छोड़ा हुआ है हमने बहुत ज्यादा, और मन बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, और मन के मुताबिक चलेंगे तो कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी हमारी, है ना। इसलिए मन को ना नियमों में, प्रतिज्ञाओं में, संकल्पों में बांधना पड़ता है। देखिए रिसेंटली आप सबने कभी, जब हुआ था लास्ट फ्यू मंथ्स पहले, हमने कार्तिक मास में आपको बोला अपनी रेजोल्यूशंस लो, संकल्प लो, है ना, कोई नियम बनाओ अपने लिए। तो क्या आप सबने, जितने आप करते हो नॉर्मल प्रैक्टिसेस, क्या उससे ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ गई थी आपकी या नहीं बढ़ी थी? कितने लोगों की बढ़ गई थी? क्या लगता है आप सबको, बढ़ गई थी या नहीं बढ़ गई थी आपकी? मनिका जी, आपने क्या नोटिस किया जब सब लोग यहाँ संकल्प ले रहे थे, न्यू ईयर वाले या फिर कार्तिक मास वाले, तो मैक्सिमम लोगों का आपने क्या देखा, लोगों की प्रैक्टिसेस बढ़ी या घटी? क्या हुआ संकल्प में से? बहुत बढ़ गई थी भैया। सभी ने अपने रिव्यू शेयर करे कि हमने तो इतना ज्यादा हरि नाम किया, और हर तरह की प्रैक्टिसेस जो भगवान की ओर लेकर जाते हैं वो सबकी बड़ी थी, और सभी बढ़ी। बहुत खुश भी थे उस चीज से। तो हम हरि कर बोल। सकते हैं ना, हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन जब हम संकल्प नहीं लेते तो क्या करते हैं, हम अपने पोटेंशियल को पहचानते हैं, या थोड़ा बहुत करके ही उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, खासकर आध्यात्मिक जीवन को लेके। संसार को लेके हम कभी संतुष्ट नहीं होते। संसार में हमें लगता है और प्रमोशन मिल जाए, और पैसा मिल जाए, और बढ़िया गाड़ियां ले लूं, लेकिन जैसी डिवोशन की बात आती है तो हम करेंगे नहीं, या बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे उसमें, यार कर तो रहा हूँ यार, 2 4 माला हो गया मेरा काम, और क्या, मेरे दोस्त तो इतना भी नहीं करते, पहले देखो मैं, बुरी आदतें थी मेरी, मैंने वो भी छोड़ दिया, मैं 2 माला भी करता हूँ, मैं कितना महान हो गया हूँ। ये बड़ी जल्दी हम संतुष्ट हो जाते हैं इस रास्ते में। तो संकल्प लेने से क्या होता है, आप अपनी कैपेसिटी को पहचानो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ अपनी कैपेसिटी को, है ना। संकल्प ये भी हो सकता है कि भाई मैं छल कपट नहीं करूंगा कम से कम आज के दिन में, है ना। अब आप बोलोगे आज के दिन क्यों नहीं, आप वैसे ही नहीं करना चाहिए। देखिए थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छी बात है ना कि रोज मत करो, बट हम हैं संसारिक जीव ना, हम चालबाजी चलते हैं, बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। हमने बचपन में देखा, है ना, मम्मा ने कहा अच्छा पापा को बताना मत आज मैं पूरा दिन मूवी देख रही थी, है ना। तो बेटे ने पहले कहा, पापा है, पापा पापा आज मम्मा ने मुझे बताया कि आपको ये बताना, कि आपको ये नहीं बताना है कि आप वो मूवी देख रही थी। मम्मा ने ऐसी शक्ल बना के देखी, ओ बे ढक्कन, तुझे क्या बोला था, तूने क्या कर डाला। तो मैं तो ये इंप्रेशन डालना चाहती थी कि मैं कितनी मेहनती हूँ, तूने मेरा भांडा फोड़ दिया। राइट, बाद में जो गए तो उसको डांट पड़ी, पप्पू तुझे बोला था ना मैंने, तूने उल्टा काम कर दिया, तुझे बोला था ये, तूने कर दिया ये। तो उसको मैसेज गया कि अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे ना हम जुगाड़ सीखते हैं बचपन से, अच्छा ऐसे करना चाहिए, ऐसे बोला है फिर ऐसे कर देना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी चीजें चलनी चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में फिर हमें सिखाया जाता है, दोस्त भी सिखाते हैं कि स्ट्रीट स्मार्ट बनो, स्ट्रीट स्मार्ट बनो। तो हम छल कपट बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, वो हमारा नॉर्मल। और जब हम गुरु के सामने भी आते हैं, स्पिरिचुअल गाइड के सामने में, तब भी चालबाजी करते हैं हम अलग अलग तरह से, हमें पता नहीं चल रहा होता, वो हमारा स्वभाव बन गया होता है ना। जैसे मान लो आप माला नहीं कर रहे हो, बट आप आगे बोल दोगे, मैं अगर किसी रिवोर्ट से पूछूं, हाँ जी बिल्कुल रेगुलर, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल रेगुलर है हम, 12 माला तो हमारी, 15 माला तो मिनिमम कर ही लेते हैं हम। राइट, क्योंकि अब आप फेस नहीं कर पा रहे हो, स्पिरिचुअल गाइड ने बोला, तो अब आपको आदत पड़ी है कि सोसाइटी में क्या आदत पड़ गई है, हाँ में हाँ मिलाते चलो। तो वैसी चीजें हम स्पिरिचुअल लाइफ में भी करते हैं। तो आप व्रत ये भी रख सकते हो कि मैं कपट नहीं करूंगा। देखिए भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, है ना। भगवान ने बड़ा क्लियर बताया कि मेरे साथ तुम चालबाजी मत करो, बाकी सब चलेगा, मैं आई कैन हैंडल इट, तुम जितने मर्जी पापी हो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन तुम मेरे से चालबाजी करोगे ना, फिर जो है गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली आप ये भी व्रत ले सकते हो कि मैंने छल नहीं करना है, मैं कपट नहीं बोलूंगा, मैं कपट नहीं करूंगा, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा कम से कम आज के दिन। ये भी व्रत है आपका, है ना। देखिए फूड का टॉपिक तो शुरू ही नहीं हुआ अभी तक, इससे पहले भी कितनी सारी ऑप्शंस आ गई आपके पास व्रत रखने की। राइट, फूड के अलावा भी आपके पास कितनी सारी ऑप्शंस हो गई व्रत रखने की, है ना। आप ये भी व्रत करा सकते हो कि भाई
जो एकादशी आती है इसमें मैं अपनी माला को डबल करूंगा। मैं जैसे 8 माला करता हूँ तो एकादशी के दिन जो है मैं डबल माला किया करूंगा। तो ये व्रत हो गया आपका कि आपने एक नियम बना लिया, अपने लिए संकल्प लिया। वो संकल्प जो आपको ईश्वर के नजदीक लेके जाता है, या फिर वो संकल्प करना जो चीजें हमें भगवान के रास्ते से भटकाती, कि मैं वो नहीं करूंगा, कुछ चीजें करूंगा और कुछ चीजें नहीं करूंगा। और ये संकल्प जो है, व्रत है, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करने चाहिए या दूसरों को कॉपी करके करना चाहिए? क्या लगता है आप सबको? हाँ? क्या लगता है आप सबको? कॉपी नहीं करना है, अपनी अपनी कैपेसिटी को समझो और फिर धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। ठीक है, जैसे मान लो आप अभी 2 माला का ही संकल्प करते थे, व्रत रखा था आपने, तो अब एकदम 20 माला के बारे में मत सोचो, 2 को 4 तो करो पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, है ना। तो कभी भी ऐसे व्रत मत लो और फिर क्या होगा, व्रत अगर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ले लोगे फिर करोगे नहीं, फिर फेल हो जाओगे, फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर अगली बार बोलोगे यार क्या फायदा, लास्ट टाइम भी किया था कुछ हो तो पाया नहीं। फिर क्या होगा, आपकी मोटिवेशन टूट जाएगी। तो इट्स ऑलवेज गुड कि धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को पहचानो और फिर बढ़ाओ उसको धीरे धीरे। जैसे 2 किलो का डंबल उठाने की आदत डालते हो, फिर उसको 3 किलो कर दो, 4 किलो कर दो, एकदम 2 किलो से 20 किलो मत उठाओ। वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, हम एकदम ना बहुत बड़ी बड़ी छलांगे मारना चाहते हैं और वहां हमसे गड़बड़ हो जाती है ना। तो देखो, इस तरह से भी व्रत किए जा सकते हैं, जो मैंने आपको आइडियाज दिए अभी कुछ, है ना। तो अब गोलोक एक्सप्रेस में हम बात करते हैं, ज्यादा एकादशी व्रत पे फोकस रखा जाता है ज्यादा यहाँ, क्योंकि एकादशी व्रत होता है ना जो, वो माधव तिथि होती है, ये भक्ति जननी है। भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए ये एक एक्सेलरेटर का काम करती है ना। स्पेशल डे है, महीने में 2 बार आता है। वैदिक लूनर कैलेंडर होता है हमारा, राइट, उसमें दो, बेसिकली 2 साइकिल्स होती हैं। एक पक्ष कहते हैं उसको, 15-15 दिनों की, ठीक है। एक जैसे आपका अमावस्या आ जाती है जब, तो अमावस्या से जब पूर्णिमा की तरफ जा रहा होता है चंद्रमा, है ना, अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जब चंद्रमा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो शुक्ल पक्ष होता है, वो गौर पक्ष कहते हैं उसको। उसमें एक एकादशी पड़ती है, 11th डे को एकादशी कहते हैं तिथि को, ठीक है। और एक जब पूर्णिमा से अब चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है, अमावस्या की तरफ जा रहा है, तो कृष्ण पक्ष 11th डे जो पड़ता है उन 15 डेज में, जब हम पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहे हैं, तो उसको कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं। और दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग ये भी मानते हैं कि एक एकादशी कृष्ण पक्ष वाली ज्यादा अच्छी है और गौर पक्ष वाली अच्छी नहीं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, दोनों ही एकादशी इंपॉर्टेंट होती है। तो एकादशी, जैसे नाम है, भक्ति जननी माधव तिथि, ये शुद्ध भक्ति का व्रत है और हमें ज्ञान नहीं होता इसलिए हम इसको समझ नहीं पाते। तो आज हम पहले तो व्रतों का और स्पेशली एकादशी व्रत से हमें मिलने वाले क्या लाभ होंगे डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, और फिर साथ साथ में स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या होंगे हमें, है ना। देखिए, सबसे पहले तो जब हम व्रतों का पालन करते हैं, ऑफ कोर्स फूड भी उसका एक पार्ट होता है ना, उस पर भी हम आएंगे। तो जब आपने व्रतों का पालन किया, एकादशी के व्रत में आपने बना लिया अपना नियम कि भाई मैं फलाहार पे ही रहूंगा, 15 दिन में एक बार आपकी ये आदत बन गई, ठीक है, डिपेंडिंग आपकी क्या कैपेसिटी है। तो आप ज्यादा स्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, ज्यादा लिमिट वाले व्रत भी कर सकते हो। लेट्स से ऑप्टिमम लेवल पे ये है कि आपने व्रत में फ्रूट्स हैं, भगवान को भोग लगा के आप वो ग्रहण करते हो, ठीक है। तो अब एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है भाई, वो भी तो एक मशीनरी है ना, क्या उसको ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए? कोई भी मशीन होती है, क्या आप उसको ब्रेक देते हो या हमेशा ऑन छोड़ देते हो आप उसको? मनिका जी, अभी आप घर के अंदर बैठे हो, आपकी कार ऑन है या उसको ऑफ कर दिया आपने? ऑफ कर दिया भैया। क्यों? हर मशीनरी को ब्रेक तो चाहिए, तभी वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। अब ये बताइए, भारतीयों के पेटों पेटों को कब ब्रेक मिलती है? मिलती है? कोई चांस है उसका? खासकर नॉर्थ इंडियंस को कोई चांस? कोई चांस नहीं है भैया। कोई भी आएगा तो चाय आ जाएगी, उधर से समोसा आ जाएगा, उधर से पकौड़ा आ जाएगा, लाइक कोई ब्रेक का चांस नहीं है। आप अपना लाइफस्टाइल देखोगे, आप सब लोग जनरली, जो आप लोग डिवोशन में आगे बढ़ गए हो तो चेंज हो जाता है, अदरवाइज हम रुकते ही नहीं है भाई।
और कई बार रिश्तेदारों के घर में जाओगे बड़े देर के बाद, तो आपने खा लिया होगा, बोले कि नहीं नहीं बेटा और खाओ और खाओ। नहीं बट मैं थोड़ा सा बीमार फील कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल, कोई बात नहीं साथ में गोली खा लेना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसी भी सजेशन दी जाएगी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा खा लिया करो, अगर उल्टी भी आ जाएगी या पेट भी खराब हो जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें गोली खा लेनी चाहिए। ऐसे ऐसे सुझाव भी देगी आपको जनता। हम इतना ओके। लगाव, हमारा फूड से इतनी जबरदस्त अटैचमेंट है। संसारिक जीवन की ना दो चार अटैचमेंट बड़ी खतरनाक होती है, और एक होती है फूड से, एक होती है ऑपोजिट जेंडर से, तीसरी होती है पैसे और फेम से। ये चार पांच है, बहुत खतरनाक होती है ये। ऑपोजिट जेंडर, फूड, मनी एंड फेम, है ना। और ये जो फूड का है, अब हमारी अटैचमेंट नहीं होती कि हम दूसरों को भी जबरदस्ती उसमें धकेलते हैं। अच्छा खासा बंदा रेगुलेटेड लाइफ जी रहा होगा, इंडिया में पता क्या फील करवाएंगे, तुम बहुत पतले हो गए हो आजकल। मतलब अगर आप मोटे नहीं रहे ना, अगर आप हेल्दी हो गए, तो आपको क्या फील करवा दिया जाएगा पता है आपको। अगर आप हेल्दियर हो रहे हो तो आपको फील करेगा तुम पतले होते जा रहे हो, तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, राइट। थोड़ा आपकी टोन बोन निकली हो, थोड़ी सी लटक रही हो आपकी बाजुएं, तो थोड़ा बेटर हो आप, दैट यू आर हेल्दी। तो मोटे को हेल्दी कहोगे, और जो हेल्दी इंसान होगा उसको पतला कहोगे, है ना। हमारी सामाजिक भाषा ऐसी होती, कंफ्यूज कर देती है किसी को भी। राइट। नितिन भैया बड़ी बार कहते हैं, जब उनका वेट एकदम घटा ना, जो आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में डिवोशनल लाइफ में चलते हो और आपकी आदतें चेंज होती है ना, डिटॉक्स होता है आपका सिस्टम, तो उनके पास हर दिन कोई आ जाएगा, यार बड़े पतले हो गए आप, बड़ा बड़ा वेट लूज कर लिया आपने, बड़ा पतले हो गए, मतलब लोग कॉम्प्लेक्स में डाल देंगे आपको अगर आप पकड़ोगे नहीं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो लोगों के हिसाब से नहीं चलना है आपको, ठीक है, आपको वैदिक सिस्टम के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो पहला फायदा आपको ये होगा कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक मिलती है। टू डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आजकल देखिए मॉडर्न सोसाइटी में हर जगह इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये फास्टिंग, है ना, कितना कुछ करने की कोशिश करते लोग वेट घटाने के लिए। आपके वैदिक सिस्टम में पहले से ये बता रखा है भाई, अगर उसको आप 15 दिन में फॉलो कर लोगे ठीक से, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी हो जाएंगे, फिजिकल बेनिफिट भी हो जाएंगे, मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी हो जाएंगे, सारे बेनिफिट हो जाएंगे आपको एक साथ। जब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक मिलती है तो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो बेसिकली हेल्दियर डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है आपका, तो बीमारियां लगने के चांसेस एक इंसान को कम है। जो व्रतों के, एकादशी व्रत का स्पेशली रेगुलर पालन करते हैं, उनकी बीमारियों का ग्राफ नीचे चला जाता है, आप ज्यादा फ्रेश और हेल्दियर रहोगे। ठीक है, तो क्या हम सब में कोई ऐसा है जो बीमार रहना चाहता है, या हम सब के अंदर ये डिजायर होती है कि हेल्दियर रहना है हमें। ये भी कहते हैं हेल्थ इज रियल वेल्थ। तो हेल्दी रहने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम व्रतों का पालन करें। दूसरा, मेंटल हेल्थ में क्या बेनिफिट होगा हमें, हम ये डिप्रेशन में जाना, हमारी विल पावर में वीक हो गई है, हमें, हम लेजी हैं, ये सब क्या है, ये अलग अलग प्रकार के मानसिक इश्यूज तो हैं हमारे अंदर। तो ये क्यों है, क्योंकि हमारा मन जो है वो बिगड़ा हुआ बच्चा है और वो बुद्धि की बात नहीं मानता। तो जब हम व्रतों का पालन करते हैं, उससे क्या होता है, हम मन को डिसिप्लिन में ला रहे हैं। तो जब मन को डिसिप्लिन में लाओगे तो आपकी विल पावर जो है वो बढ़ती जाएगी। मनिका जी क्या लगता है आपको, आपकी विल पावर बढ़ रही है व्रतों का पालन करने से? बिल्कुल भैया, बढ़ती है। जब हम मन को कंट्रोल करते हैं, वो खाने से उसको विमुख करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और वो हमें नॉर्मल डेज में भी देखने को मिलती है, रूटीन लाइफ में भी हमें देखने को मिलती है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ। बिल्कुल। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स जो आपने हर 15 डेज में लिए ना, वो कब ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 years आपकी पर्सनैलिटी में इतना जबरदस्त लेवल का विल पावर आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, आपका सेंस कंट्रोल आ जाएगा, जो कि आपको लाइफ के हर एक क्षेत्र में चाहिए। चाहे आप एक लीडर हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, किसी भी स्टेज पे हो आप, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड विल पावर, है ना। तो ये भी आपको एकादशी के व्रत करने से मिल जाएगा कि आपकी मेंटल हेल्थ बेनिफिट होंगे, और जो मानसिक रोग होने के होते हैं ना लोगों को, मानसिक रोग से बच जाओगे आप। क्योंकि मानसिक रोग का मतलब ही है कि आपने अपने मन को क्या कर दिया है, जंगली घोड़ा बनने दिया है आपने उसको। कि संसारिक जीवन में आपने ये सुना था, जो मन कर रहा है वो करते रहो, वो आप करते रहे, और फिर मन ने एक दिन आपको डिप्रेशन में डाल दिया, और फिर सब कुछ अच्छा है आपके जीवन में, लेकिन आपका मन बता रहा है कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, और आपको सच लगता है बिकॉज आप मन की बातें सुनते रहते थे। तो अगर आप व्रतों का पालन नियमित रूप से करोगे, आप मानसिक रोग से बच जाओगे। क्या आप चाहते हो कि आपको
डिप्रेशन हो या आप नहीं चाहते, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको भी डिप्रेशन नहीं है तो यू आर बेटर ऑफ कि आप पहले से ही व्रतों का पालन कीजिए, ताकि आपका मन नियंत्रण में रहे और आपको कोई मानसिक रोग ना हो, है ना। नहीं तो सब कुछ होगा एक्सटर्नली आपके पास, लेकिन आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते अगर आपको मानसिक रोग हो गए। अपने लिए भी बोझ बनोगे, दूसरों के लिए भी बोझ बनोगे, है ना। तो व्रतों का पालन करने से क्या होगा, आपका मानसिक रोग, और जिनको हो गया है वो भी अगर व्रत का पालन करेंगे, धीरे धीरे आपके मानसिक रोग बिना दवाइयों के ठीक होंगे, बिना दवाइयों के। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है आज, तो आपके डॉक्टर्स ने, सेक्रेटरी ने कुछ सजेस्ट किया तो एकदम झटके से दवाइयां मत छोड़ो एकदम। पहले अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ाओ 2-3 साल, फिर अगर आप देखो क्या चेंज आ रहे हैं आपके अंदर, फिर इन कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर अगर वो सजेस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, यू आर फीलिंग बेटर, तो धीरे धीरे दवाई का डोजेज घटाओ। और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर अगर आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल स्टेबल फील करते हो, डॉक्टर से कंसल्ट करो और फिर मेडिकेशन छोड़ सकते हो आप। इन कंसल्टेशन, ऑलवेज इन कंसल्टेशन विद योर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, है ना। कई बार हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं, हम लोग ने, अब हम भक्ति के रास्ते में हैं, हमने मेडिकल साइंस को नकार देना है और उसकी बात माननी ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हर दोनों चीजों की, एक दवा और दुआ दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ हमने देखा है बहुत सारे डिवोटीज की मेडिकेशन जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप विम्सिकली डिसीजन, मनगढ़ंत तरीके से नहीं होना चाहिए, वो एक मेडिकल एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके वो डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप रेगुलर रहोगे सत्संग साधना से में, आप पाएंगे कि आपको मानसिक रोग जो थे ना वो ठीक हो जाएंगे, तो मेंटल हेल्थ भी बेटर हो जाती है आपकी, ठीक है। फिर स्पिरिचुअल हेल्थ जो कि मेन है अल्टीमेटली, है ना, वो कैसे इंप्रूव होगी, क्योंकि देखो, अगर व्रत का मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है व्रत का कि हम अपना सत्संग साधना सेवा की खुराक को बढ़ाएं। एकादशी को अपने फास्ट की जगह आप सोल की फीस्टिंग के डेज रखो। एक फास्ट होता है, एक फीस्ट होता है। हम सबको फास्ट में मजा आता है या फीस्ट सुनने में मजा आता है? इंजॉयमेंट किस में लग रही है? क्या लगेगा मनिका जी, फीस्ट अच्छी लगती है या फास्ट सुनने में? एक एवरेज पर्सन, बिल्कुल बिल्कुल, फीस्ट अच्छी लगती है भैया। है ना। इतने सारे अलग अलग डिशेस याद आ जाते हैं फीस्ट के नाम पर। यस, अब फीस्ट से जोड़ देते हैं हम एकादशी को, ये सोल की फीस्टिंग। आज तो मैंने माला भी करनी है, आज मैंने कीर्तन भी करना है, आज मैं सत्संग ज्यादा करूंगी, आज मैं फालतू के काम अपने दुनियादारी के घटा दूंगी, है ना। आज मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स को और मोटिवेट करूंगी डिवोशन करने के लिए, आज मैं अपना डिवोशन का एक वीडियो भी बना लूंगी, आज मैं ये पॉडकास्ट भी डेवलप कर दूंगी, आज मैंने अभिषेक भी करना है, आज मैंने भगवान का श्रृंगार भी करना है। कितनी फीस्ट है आपके पास, वैरायटी कितनी है आपके पास, राइट। तो आपका ध्यान होना चाहिए कि आज मुझे आत्मा लेवल पे परमात्मा से जुड़ने का बिल्कुल हाई लेवल का प्रयास करना है। देखो, प्रयास तो हम रोज करते हैं, बट एवरी डे इज नॉट द सेम। जैसे रोज आप खाना खाते हो, लेकिन जब आप पार्टीज में चले जाते हो, कि आप रोज सेम खाना खाते हो या ज्यादा खा लेते हो, या दोस्तों के घर चले गए आप तो एक्स्ट्रा कर लेते हो ना आप, बट वो बॉडीली लेवल पे होता है और वो आपको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो देखो, बॉडीली लेवल पे भी जो विल पावर, उसके मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी, मैं एक पॉइंट कहना शुरू करते हैं कि ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है ना सारे, ये डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर, ये हाइपरटेंशन, है ना, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? ओबेसिटी से आ रहे हैं ना ये, और ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम से आ रहे हैं। अगर हमने व्रत रखे तो क्या होगा, हमारी ओबेसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होगी, तो हमें बहुत सारे डिवोटीज को डायबिटीज टाइप की चीजें रेगुलेट हो जाती हैं भाई, और बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी, आपकी फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स इतनी सारी सॉल्व हो जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का ना स्किन में इश्यूज हो जाते होंगे पहले, और अगर आपने ठीक से एकादशी व्रत का पालन करना है, आपकी स्किन इतनी चमकना शुरू हो जाएगी ना, वो उसमें जो कभी फोड़े उग जाते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी पिंपल्स हो रहे हैं, राइट। आप इतने सारे जुगाड़ लगाते हो, क्रीम्स कर रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ नहीं ठीक हो रहा था आपका। आप एकादशी व्रत का पालन करो, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब स्किन में इंप्रूवमेंट, स्किन इश्यूज भी रिजॉल्व होते हैं, ओबेसिटी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं उससे, लाइफस्टाइल चेंज होने से, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल से आपकी बीमारियां भी दूर भाग जाती हैं आपसे। स्पिरिचुअल लेवल पे बिकॉज सोल की फीस्टिंग करनी है आपको, तो आप ये पाएंगे कि एकादशी के दिन क्या है, भगवान ने स्पेशल बेनिफिट्स दे रखे हैं। आपकी एक माला जो है वो 10-20 माला का फल दे जाएगी आपको। तो आपको ईश्वर का प्रेम जागृत करने के लिए ये सबसे आसान दिन होते हैं। बिकॉज अगर आप 1 रुपया खर्च के, मान लो 100 रुपए का सामान ले लो,
तो अच्छी बात है ना आपके लिए। या 100 रुपए का सामान, 100 रुपया खर्च करके 1 रुपए का सामान लो, समझदारी किसमें है आपकी, है ना? 100 रुपया खर्च करके 1 रुपए का सामान लेना, या 1 रुपया खर्च करके 100 रुपए में सामान लेना, है ना? ऑफ कोर्स आप यही चाहते हो कि कम खर्चा लगे, कम मेहनत हो और ज्यादा रिजल्ट मिल जाए आपको। तो वही तो है एकादशी। भगवान कृष्ण की भक्ति में एफर्ट कम है और रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हैं। देखिए आज मैं जहां भी पहुंचा ना डिवोशनल लाइफ में अपने, ये जो बातें हैं ना, स्पेशली हरिनाम और व्रत, ये एकादशी के व्रत, और मेरे को हो गए होंगे 7 8 9 साल। मैं तो इससे पहले कोई मतलब ही नहीं था, मुझे लगता था ये लेडीज वेडीज का काम होता है व्रत व्रत रखना। बट जब से मैंने व्रत रखे हैं, आई डोंट नो, मे बी 9 10 साल हो गए होंगे अब मुझे। और आई थिंक एक लिफ्ट की तरह काम करता है, आपकी विल पावर, फोकस लेवल बहुत डिफरेंट लेवल पे चला जाता है आपका, है ना? बहुत से लोग व्रत तो कर रहे होते हैं, लेकिन अगेन वही पॉइंट आता है कि हम खाने में ये खाएं या वो खाएं, उनकी सोच या किसी तरह से आज भूखे रहना है तो किसी तरह से टीवी देख के या सो के अपना टाइम पास कर लो। कंप्लीट नो नो नो, दिस इज कंप्लीट नो नो नो। भक्त का मेन पर्पस, व्रत का मेन पर्पस, स्पेशली एकादशी का आपका पर्पस ये है कि आपने अपनी डिवोशन का ग्राफ बढ़ाना है ना? और ऑफ कोर्स फूड का भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या रिस्ट्रिक्ट करना है हमें, स्पेशली एकादशी के दिन? आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। अन्न इज कंप्लीट नो नो। राइस, चावल, रोटी, एक्स वाई जेड जो मेन कोर्स में खाना खाते हो ना आप, वो बंद कर देना है आपको, ठीक है? और देखो मैंने वैसे तो ग्रुप में ना वहां पे बहुत सारी ऑप्शंस भेजी हैं आपके लिए। वो ऑप्शंस क्यों भेजी है हमने? क्योंकि अगर छोटे व्रत बच्चे व्रत करना चाहें फॉर एग्जांपल, तो उनके पास, आपको पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या व्रत में बहुत सारी फूड की ऑप्शंस होती हैं व्रत में। कुट्टू का आटा होता है, साबूदाना होता है, राइट? आप अगर कोई यंगस्टर व्रत करना चाहे 7 8 9 साल की उम्र में, उसको रोको मत, उसके लिए थोड़ा लीनियंट कर दो व्रत। मतलब भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत तो वो भी करे, लेकिन जो फूड वाला पॉइंट है उसके लिए उसको स्ट्रिक्ट मत करो, है ना? उसकी कैपेसिटी के हिसाब से बच्चे को दिन में अगर वो 3 बार भी ले ले, भगवान को भोग लगा के, अगर आपने उसको, व्रत की जो इतनी सारी आइटम्स होती हैं भाई, कितनी सारी आइटम्स होती हैं, आलू होते हैं, राइट? आप पनीर खा सकते हो, राइट? आटे होते हैं अलग अलग प्रकार के, व्रत के चावल आ जाते हैं। तो बच्चों के लिए भगवान को भोग लगा के, बच्चे अगर व्रत करना चाहे तो उनको बेसिकली मील्स लेने दो, बस भोग लगा के प्रसाद रूप में व्रत की आइटम्स का लेने दो। बेशक 1 बार लेने दो, 2 बार लेने दो, 3 बार लेने दो। छोटे बच्चों को आदत तो डालने दो ना उनको, है ना? छोटे बच्चों को आदत पड़ेगी, और छोटे बच्चों की कैपेसिटी आपसे ज्यादा है। वनिका जी, 8 9 साल के बच्चा जाके पढ़ाई ज्यादा अच्छे से कर लेता है, या अगर 50 साल के बंदे को बोला जाए बस्ता उठा के जाओ पढ़ाई करने, कौन कर लेगा ज्यादा अच्छे से? ऑब्वियसली छोटा बच्चा जल्दी हर चीज कर सकता है, तभी हम उसे कोई भी ट्रेड सिखाना भी चाहते हैं तो हम बचपन से ही सिखाते हैं कि जल्दी से ये सीख लो, स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी जो सिखाते हैं, तो वी प्रेफर दैट। है ना? तो हम जनरली पेरेंट्स क्या होते हैं, बड़े नाजुक बना देते हैं अपने बच्चों को। हाय ये बच्चा है, इसको कुछ होना चाहिए, बीमार ना हो जाए। कुछ नहीं होगा उसको, वो आपसे ज्यादा डिटर्मिन्ड है, आपसे ज्यादा फोकस्ड है, और उससे आपसे ज्यादा उसकी कंट्रोल है अपनी सेंसेस पे। आज बच्चों का आपके पास नहीं है वो कंट्रोल, बिकॉज आपने 25 30 साल अपने इंद्रियों को इतना जंगली घोड़े बनाया हुआ है। अब आपको ये काम मुश्किल लगते हैं, बचपन से ही स्टार्ट करवाओगे तो उनके लिए आसान है ये चीज करना, आदत पड़ जाएगी उनको पहले से ही, ठीक है? तो बच्चों को भी व्रत करने चाहिए, लेकिन उनको आपने क्या करना है, फूड वाले आइटम्स में आपने इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना उनका। फ्रूट्स खाने भाई, फ्रूट्स होते हैं, जूसेस होते हैं, आइटम्स ही आइटम है, दूध है, दही है, राइट? मेरे को तो देखिए, मैं डिवोटीज क्वेश्चन पूछते हैं कि खाने में क्या खा सकते हैं, मैंने कहा मैं क्या बताऊं भाई, मुझे तो पता ही नहीं है, बिकॉज मैं तो पहले से फ्रूट्स का बॉर्डर में चलता हूँ। तो उस दिन मुझे अंशिका का बड़ा अच्छा लगा था, उसने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये भी खाते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड स्टेज। इट्स बेस्ट क्योंकि आपको इतनी ऑप्शन ना पता हो, बट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या छोटे बच्चे हैं, तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए ऑप्शंस क्या हैं, ताकि व्रतों का पालन आप भी कर सको। बेशक फूड वाले पॉइंट पे लीनियंट रहो, बट ग्रेन्स नहीं लेने हैं हमने, ठीक है? ग्रेन्स नहीं लेने हैं हमने। तो इस पे एकादशी की एक कथा है, क्यों नहीं ग्रेन्स लेने होते हैं। देखिए जब भगवान ने सृष्टि बनाई ना, तो सारे पापों को एक पर्सन बना दो तो एक पाप पुरुष को भी उत्पन्न किया। गौ हत्या का पाप, माता पिता को मारने का पाप, चोरी चकारी, सारे पापों को इकट्ठा कर दो, पाप पुरुष बनता है। और पाप पुरुष जो होता है वो
उसका जो है रोल होता है कि जितने भी लोग पाप कर रहे हैं ना, फिर वो यमराज को अल्टीमेटली वो लोगों को भेजता है ताकि उनको नरक में भेजा जाए और उनको दंड मिले अपनी पापों के लिए। ठीक है। तो भगवान ने देखा कि पाप पुरुष का जो है ना, उससे सब लोग पापों में फंसे हैं और फिर अल्टीमेटली यातनाएं सह रहे हैं नरक में, भगवान को करुणा जागी। तो एक बार मूरा नामक एक दैत्य था जो भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। ये दैत्य जो होते हैं राक्षस ना, इनका काम होता है भगवान के साथ पंगे लेना और भगवान की सत्ता को ठुकराना। तो भगवान के साथ युद्ध चल रहा है और ये भगवान की लीलाएं होती हैं, तो भगवान थक जाते हैं, है ना। और जो ये दानव होता है ना, ये भगवान को मारने के लिए दौड़ रहा होता है और भगवान जाके एक गुफा में छिप जाते हैं और वहां पे ना कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करके रेस्ट कर रहे होते हैं। तो बुरा दानव को पता चल जाता है और वो भगवान पे अटैक करता है। तो भगवान के शरीर में से एक स्त्री निकलती है, देवी। ठीक है। और वो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके पास बहुत सारे, वो अस्त्र शस्त्र से मुरा दानव का वध कर देते हैं और फिर भगवान अपनी आंखें खोलते हैं। देखो भगवान ने जब कुछ करना होता है ना, उनका स्टाइल अलग होता है, वो लीलाएं कर रचते हैं वो। तो ऐसा नहीं कि भगवान को नींद आ गई या भगवान को कोई हरा सकता है, बट भगवान ने एकादशी को उत्पन्न करना है ना। अब वो बहुत खुश होते हैं एकादशी से, बिकॉज वो 11th डे पे, वैदिक लूनर साइकिल की 11th डे पे आई थी, इसलिए उनका नाम भगवान एकादशी रखते हैं और कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम्हारा जो भी पालन करेगा, तुम्हारे इस पर्टिकुलर शुभ दिन पे जो भी तुम्हारा व्रत रखेगा, उसके सारे पापों को मैं नाश कर दूंगा और उसको शुद्ध भक्ति प्रदान करके अपने धाम बुला लूंगा। तो मतलब आपको शुद्ध भक्ति मिलेगी, आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा। कई बार हम सोचते हैं यार मैं कर तो रहा हूँ इस रास्ते में, बट पहले तो मैंने बड़े पाप किए, उसका क्या होगा। एकादशी के व्रत कीजिए, देखिए कैसे आपके सारे के सारे पापों का नाश होता है। अब एकादशी का बोलबाला बहुत बढ़ता गया और पाप पुरुष की कोई वैल्यू ही खत्म होना शुरू हो गई। तो पाप पुरुष परेशान हो गया और पाप पुरुष भगवान के पास पहुंच गया कि भगवान, हमें भी तो आपने ही पैदा किया था ना, अब जब से एकादशी आ गई है हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रही सोसाइटी में, राइट। तो आप हमें भी कोई जगह दो, नहीं तो हमारा तो नाश होता जा रहा है। सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं, हम मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, हम क्या करें। तब भगवान कहते हैं ऐसा करो, एकादशी के दिन जो है तुम सारे के सारे ग्रेन्स होते हैं ना, उसमें रहना शुरू कर दो। तो तुम वहां प्रोटेक्टेड रहोगे, वहां पे तुम्हारा नाश नहीं होगा। तो एकादशी के दिन तिथि पे क्या होता है कि अगर आप चावल खा लोगे भाई, उसके अंदर गौ हत्या, माता पिता को मारने का पाप, दुनिया के सारे पाप उसके अंदर रहते हैं। बाकी सारे व्रत जितने भी होते हैं एकादशी के अलावा, उनसे आपको ना रखने से कोई पाप नहीं लगेगा। रख लोगे तो अच्छी बात है, पुण्य बढ़ेगा आपका। डिपेंड करता है आप किस भाव से करते हो, भक्ति भाव से करते हो या पुण्य अच्छा कुछ पाने के भाव से करते हो। ज्यादातर लोग कुछ संसारिक पाने के लिए करते हैं व्रत। लेकिन एकादशी व्रत ना करने से आपका पाप बढ़ता जाता है, बिकॉज आपको पता भी नहीं होगा, आप खाना खा रहे हो, आप चावल खाई जा रहे हो, आप ये खाई जा रहे हो और जबरदस्ती आप पाप पुरुष को ग्रहण कर रहे हो और दुनिया के सारे पाप जो है आपके अंदर आते जा रहे हैं। इसलिए स्ट्रांगली सजेस्टेड है, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये ग्रेन्स वाली चीजों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया, बंद किया जाए और ज्यादा से ज्यादा हरि नाम किया जाए। ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। व्रतों की इतनी सारी आइटम्स है, बिल्कुल लीनियंट रख लो, बेशक आप व्रत सबसे लीनियंट वाला रख लो। व्रत की आइटम्स को 3 बार खा लो, हल्की सी भूख लगती है 2 केले ज्यादा खा लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। दूध पी लो, दही खा लो, लस्सी पी लो, भाई ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके पास। मत मारिए अपने आप को, भूखा नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रगल मुश्किल लगता है तो, बट अवॉइड ग्रेन्स। और सबसे लीनियंट ऑप्शन मैंने आपको बता दी कि व्रत की जितनी भी आइटम्स हैं उसको बेशक आप 3 बार ग्रहण कर लो, लेकिन भगवान को भोग लगा के। ठीक है। मेन फोकस होना चाहिए कि हमने क्या करना है, अपना हरिनाम बढ़ाना है, सत्संग साधना सेवा बढ़ाना है। दिस शुड बी आवर मेन फोकस। एंड दुर्भाग्य यह है कि लोगों का मेन फोकस होता है खाने में क्या खाएंगे और क्या में नहीं खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। यहाँ गड़बड़ है। मेन फोकस क्या होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे हमारा भगवान का नाम जाप पड़े, क्या अभिषेक करो भगवान को, भगवान से जुड़ी एक्टिविटीज को बढ़ाओ, चाहे मंदिर जाना, दान देना, तीर्थ यात्रा करना, चाहे अभिषेक करना, है ना। और सबसे बेस्ट है तो हरि नाम करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है।
सेकंड ऑप्शन है फूड की कि आप व्रत की आइटम्स ले रहे हो लेकिन आप उसको 3 बार की जगह उसको 2 बार कर दो या 1 बार कर दो, है ना। और उसके ऊपर की ऑप्शन ये है आपके लिए कि आप बेसिकली व्रत की आइटम्स मत लो, आप फलाहार पे आ जाओ। ठीक। उसके और ऊपर ऑप्शन है कि आप फलाहार ना लो के जैसे जूस ले लो, दूध ले लो, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। और एक और ऑप्शन क्या है उसके ऊपर, और स्ट्रिक्ट करना चाहते हो आप व्रत तो उसके बाद ऊपर की ऑप्शन होती है कि आप खाली पानी पे रहो, नथिंग, पर पानी भी जब प्यास लगती है बहुत ज्यादा तो। और उसके ऊपर की टॉप मोस्ट ऑप्शन होती है जिसको निर्जल व्रत कहते हैं, है ना, जिसमें आप बेसिकली पानी भी नहीं लेते। ठीक है। ये तो फूड वाली ऑप्शंस हैं, और अगेन मैंने रिपीट किया, ये अपनी अपनी परिस्थिति, स्पिरिचुअल स्टेज, अपने घर का माहौल, अपनी हेल्थ सिचुएशन सबको समझ के आपने चॉइस लेनी है। और अगर आपने कोई व्रत नहीं रखे तो आपको सबसे मुश्किल से स्टार्ट करना है मनिका जी, या सबसे आसान वाले से स्टार्ट करो, क्या करोगे आप? ऑब्वियसली इंसेप्शन पे हम इजी स्टेप लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं ना, प्रोग्रेस करते हैं उस पाथ पर। तो है ना। हमें बहुत इजी स्टेप लेना है पहले। बिल्कुल। एक ऑप्शन है कि आपने निर्जल व्रत कर दिया लेकिन आपके हालात खस्ता हो गए हैं और आप टाइम पास करने के लिए टीवी देखते हो और फिर सो जाते हो आप पूरा दिन। दूसरा ऑप्शन है कि आप फलाहार करते हो और खूब सारा हरि नाम करते हो। विच ऑप्शन इज बेटर मनिका जी? बी ऑप्शन इज बेटर। तो फूड पे ये नहीं होना चाहिए कि आप महान बनने के लिए सोचा मैंने निर्जल व्रत तो कर लिया, लेकिन बाद में आपके हालात इतने खस्ता हो रखे हैं और आप सोए पड़े हो, टाइम काट रहे हो किस तरह से, मोबाइल पे किस तरह से जिंदगी। मिलते हैं ऐसे लोग आपको और इतनी मूर्खता करते हैं कि इनको लगता है व्रत है किस तरह से मैं सो के अपना दिन खत्म कर दूं टीवी देख देख के। दैट्स नॉट द पर्पस, आपने बर्बाद कर लिया अपना पूरा दिन। ठीक है। तो फूड की आइटम में आप थोड़ा सा ये जो ऑप्शन मैंने दी उसमें से बेसिक लीनियंट वाली ले लो, लेकिन ज्यादा स्ट्रिक्ट किस पे रहो, अपना सत्संग साधना सेवा बढ़ाने में, हरिनाम को बढ़ाने में, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और एकादशी के व्रत को कैसे आप करो, आप देखिए पिछले दिन ही पहले ही देखो गोलोक एक्सप्रेस में सारे पब्लिक ग्रुप्स में डिटेल्स आती हैं आपके पास। कौन सी डिटेल्स आती हैं आपके पास? आपको बता दिया जाता है कि व्रत कब आ रहा है, एक दिन के बाद व्रत है, उसका टाइमिंग्स भी होते हैं उसमें, पारण टाइम क्या है। जिस दिन व्रत है उससे पिछले दिन आइडियली आपको लेट नाइट वगैरह डिनर नहीं करना चाहिए। 5-6 बजे आपने कुछ खा लिया, दैट्स इट। उसके बाद अगर आपको भूख लग भी गई थोड़ी बहुत, फ्रूट्स वगैरह ले लो, बट मिल्क वगैरह ले लो, बट डोंट हैव एनी हैवी फूड शाम को 5-6 बजे। फिर उसके बाद अगले दिन से आइडियली अगर आप स्नान करके भगवान की थोड़ी सी अर्चना करो, अभिषेक कर लो और भगवान का दर्शन करो, भगवान से ब्लेसिंग लो कि प्रभु मैं ये व्रत का पालन करने जा रहा हूँ, प्रभु मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। प्रभु मैं तुच्छ हूँ, मैं पापी हूँ और मंद बुद्धि हूँ, इतनी गड़बड़े होती हैं मुझसे, प्रभु मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं ये व्रत का पालन अच्छे से कर सकूं ताकि आपको मैं प्रसन्न कर सकूं, मुझे शुद्ध भक्ति का वरदान दो। अपने इस तरह से प्रेयर्स करो भगवान से। कभी भी अपने जोर से कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूं और मैं तो पिछली बार भी निर्जल कर लिया था, इस बार भी मैं कर लूंगा, ऐसे घमंड से, इस भाव से नहीं आना है, हमें व्रत का पालन नहीं करना है। पहले से ही मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, मैं कुछ कर पाऊंगा प्रभु बट आपकी ब्लेसिंग से ही कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे में कोई क्षमता नहीं है ना। फोकस से प्रेयर्स करो कि मैं आज आपका नाम ज्यादा से ज्यादा ले सकूं। ठीक है। और फिर शुरू हो जाइए, खूब हरि नाम कीजिए। उस दिन अपनी स्लीप को रेगुलेट कीजिए, ऐसे आप 10 घंटे सोते हो तो 8 कर लो, 8 कर सोते हो तो 6 कर लो, है ना। तो ऐसे करते करते अपनी, उस दिन आपने क्या करना है एकादशी के दिन पहले से प्लान रखो। जैसे अगर मुझे किसी ने फ्रेंड ने XYZ बुलाना है तो आई मेक श्योर पहले मैं डायरी में चेक करता हूँ एकादशी तो नहीं पड़ रही। जो आपकी सोशल एक्टिविटीज होती है या अवॉइडेबल एक्टिविटीज है, ट्राई कि उसको एकादशी पे मत रखो। जैसे मान लो आपके घर में ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना है आपने, मतलब कोई इतना अर्जेंट नहीं है बट पड़ा है आपके पास दूध और टमाटर, बट अगर आप 2 दिन बाद भी ले लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, तो क्या एकादशी के दिन स्पेशली शॉपिंग करने जाओ? नहीं, वो अवॉइडेबल है, उसको अवॉइड करो। जितनी सच में इंपॉर्टेंट बहुत टास्क हैं उतने ही करो, उसके अलावा अपना समय बचाओ। ये क्यों कहा जाता है कि नाखून मत काटो, शेव मत करो, ये बाल कटाने मत कर जाओ, ये मत, भाई इट्स अबाउट ये बॉडीली डे टू डे मंडेन एक्टिविटीज है ना, टाइम लगता है ना हर एक चीज में, तो इट्स अबाउट कि आपको टाइम बचाना है अपना ताकि आप क्या कर सको, खूब सारा हरिनाम कर सको, है ना। और क्या कर सकते हो आप?
फालतू का टीवी, डिस्ट्रक्टिव डिवोशन को बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पे फॉलो करना है आपने। वैसे तो डिस्ट्रक्टिव डिवोशन हर दिन ही करना चाहिए ना, फालतू का टाइम वेस्ट, न्यूज XYZ, लेकिन स्पेशली एकादशी के दिन आपको सुपर स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। क्या मानिका जी, आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा अगर एक दिन आप न्यूज नहीं सुनोगे? क्या होगा न्यूज नहीं सुनोगे तो? कुछ इफेक्ट कुछ हो नहीं जाएगा? होता भैया, वो तो अपने मन को समझाने वाली बात है। जब हमारा माइंड सेटअप चेंज हो जाता है, माइंड पावरफुल हो जाता है, तो अब तो पहले भी हम भी बहुत टीवी देखते थे, सीरियल्स एंड ऑल दैट। अब तो कोई मतलब ही नहीं है टीवी। कितने साल हो गए, अब तो टीवी नहीं देखा जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं, और इन चीजों की रेलेवेंस को जाना है। हरी बोल। तो उन दिनों पे खासकर, जो अभी जैसे मानिका जी तो कह रहे हैं वो वैसे ही नहीं टीवी देखते, तो अच्छी बात है, बट जो नए लोग हैं वो करते होंगे टीवी वगैरह, तो एटलीस्ट उन व्रतों के दिन पे आपको क्या करना है, फालतू के पॉलिटिकल डिबेट्स, न्यूज, ये सब बंद कीजिए और अपना समय बचाइए, ताकि खूब सारा हरि नाम कीजिए, एज फैमिली कीर्तन कीजिए, इकट्ठे एज अ फैमिली मंदिर जाइए, ठीक है। और आपके पास अगर जॉब में एनुअल लीव्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है, तो उसको यूज कर लीजिए। बीच में वंस इन वाइल देखो, जैसे मुझे पता है ऑलरेडी, मेरी पिछली एकादशी, पापमोचनी एकादशी में मैंने डे ऑफ रखा हुआ था। अब मेरे एक अगले दोनों एकादशी में मेरे डे ऑफ ऑलरेडी बुकड है। छुट्टियां होती हैं आपके पास, अब जॉब्स करते हो, आपके साथ एनुअल लीव होती है, किस लिए होती है वो? आप रखते हो उसको, कोई मुसीबत पड़ जाएगी तो। पर भाई सबसे बड़ी मुसीबत ये पड़ी हुई है कि हम जन्म मृत्यु में दोबारा दोबारा आ रहे हैं चक्की पीसने के लिए, और पाप हमारे बहुत एक्यूमुलेटेड है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तो टाइम ऑफ लो आपको दी है भगवान ने वो फैसिलिटीज, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, व्हाई नॉट टेक सम टाइम ऑफ। और उस दिन छुट्टी भी रखो, और उस दिन क्या करो, देखो आप वैसे सन्यासी तो बन नहीं रहेगी, आप जंगलों में जाके भगवान को याद कर रहे हो, बट आप गृहस्थियों में रहते हो, बट कम से कम आप उसमें कम से कम स्पेशल डेज पे तो रूटीन से हट के अपनी कोई डिवोशन बढ़ाओ ना, तब तो फायदा हुआ आपको व्रत करने का असली, है ना। तो डे ऑफ रख सकते हो तो डे ऑफ रखो। अगर आपका बिजनेस करते हो, आप थोड़े से अपने एम्प्लॉयज को टास्क देके आ सकते हो, तो जो आप 10 घंटे बिजनेस में लगाते हो उसको 4 घंटे कर लो उस दिन, कुछ नहीं होगा आपके बिजनेस को, ठीक है। थोड़ा सा संसारिक जीवन को घटाओ उस दिन, और आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाओ, दैट्स द मेन पर्पस ऑफ व्रत का पालन करने का, ठीक है। तो ये कुछ आइडियाज थे। फिर अगले दिन बेसिकली उसका एक पारण टाइम होता है, वो आपको जब ईमेल्स पे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ना डिटेल आती है, अनुमेया जी शेयर करते हैं, उसमें टाइमिंग होती है जनरली 6:30 बजे से 9:30 बजे तक का टाइम होता है जब आपने व्रत को तोड़ना है। उसमें सिंपल है, देखिए हम गोलक एक्स में ना बड़ा कर्मकांडी मेथड्स नहीं बताते आपको, सिंपल मेथड्स हैं जो आप कहीं भी कर सकते हो। उठो, थोड़ा सा स्नान वान करो, भगवान के सामने जाओ, भगवान को क्षमा मांगो, प्रभु कल मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, पर मेरी एक ही इंटेंशन है प्रभु, मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, है ना, मुझे अपनी शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद देना, ठीक है। प्रेयर्स करो भगवान से, है ना। और उसके बाद भगवान को कुछ भोग लगाओ, तो जो चीज आपने जिस तरह का व्रत रखा था आप वैसे तोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने निर्जल व्रत रखा हुआ था, तो आप भगवान को पानी का भोग लगा सके, पानी का प्रसाद लोगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। अगर आपने फ्रूट्स वाला व्रत रखा था फॉर एग्जाम्पल, तो आप भगवान को रोटी का भोग लगा दो या ब्रेड बटर का भोग लगा दो, तो भोग लगा के वो ग्रहण कर लोगे तो आपका व्रत टूट जाएगा, ठीक है। तो जो चीज आप, जिस चीज स्टैंडर्ड का व्रत आपने रखा है, उससे उससे बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली आप व्रत तोड़ सकते हो, है ना। और उसके बाद उसके बाद बड़े सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं दिल में इस एकादशी को लेके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समाज में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड थॉट प्रोसेस चलती है। अगर हमने एक बार व्रत रख लिया और उसके बाद हमसे छूट गया, तो फिर भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, ठीक है। और कहीं हमारे घर में कुछ कलेश ना पड़ जाएगी कि भगवान हमें गुस्सा कर देंगे। देखिए, भगवान कृपालु हैं, आप इंसान हो, आप कहीं से शुरुआत करो, कुछ नहीं होता, कोशिश करो हर बार व्रत करने की, कभी कभार आपसे गलतियां हो जाएंगी तो भगवान से क्षमा मांग लो, बट इस डर में कि आपसे कहीं छूट ना जाए और आप व्रत ही नहीं करते। जैसे बच्चा स्कूल है, सोचे कि अगर मैं स्कूल में गया और वहां अगर मैं फेल हो गया, तो इसलिए बेटर ये है कि मैं स्कूल ही में न जाऊं। इसको समझदारी कहेंगे आप लोग या मूर्खता कहेंगे आप? इसको मूर्खता कहते हैं, राइट। वैसे ही हम करते हैं भगवान के साथ। आप अपनी तरफ चलने की तो कोशिश करो ना, आप फेलियर से क्यों घबरा रहे हो? गलतियां तो होंगी, इंसान हो ना भाई, अगर अग्नि जलती है तो धुआं निकलता है, वैसे ही इंसान हो तो गलतियां करोगे,
डू नॉट वरी अबाउट इट। जितनी भी गलतियां होंगी भगवान से क्षमा मांगो, आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरा होता है कि भाई व्रतों के दिन, क्या ये हमने तो सुना था ये विधवाओं के लिए होता है, सभी के लिए होते हैं व्रत भाई, विधवाओं के लिए होते हैं। भगवान की भक्ति में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना छोटे बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओल्ड एज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मिडिल एज के लिए इंपॉर्टेंट है, अनमैरिड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, विधवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें जो आपको बताई जा रही हैं यूनिवर्सल हैं, सबके लिए है, इसका किसी की स्टेज ऑफ लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, हमें डायबिटीज है या हमें बीमारियां हैं, हमें व्रत करना बहुत मुश्किल लगते हैं, बिकॉज आपने व्रतों को ऐसे समझा ही नहीं है जैसे आज मैंने बताया है। आप निंदा चुगली से व्रत कर सकते हो ना, आप भगवान का नाम जाप करने का, आपको डायबिटीज है उससे क्या फर्क पड़ता है, आप माला ज्यादा करो, क्या होगा डायबिटीज में, क्या होगा डायबिटीज में, क्या फर्क पड़ता है आपकी उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप थोड़ा लीनियंट व्रत रख लो, 2-3 बार ले लो व्रत का सामग्री, किसने रोका है आपको, भूखा थोड़ी रहना है आपको, अगर मुश्किल आ रही है लीनियंट तरह से करो। तो व्रत आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ डिवोटी जुड़े हुए हैं, पूछ लीजिए नीचे, कर रहे हैं व्रत, क्या दिक्कत हुई उनको। दिक्कत ये है नहीं, अच्छी बात ये होगी बाद में हैरान हो जाओगे आप, आपकी डायबिटीज भी ठीक हो सकती है, ठीक है। तो जो नीचे नीचे ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं नीचे लिख के बताएं कि आपको कोई फिजिकल हेल्थ इशू है और आपने फिर भी व्रतों का पालन किया और उससे आपके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ जाते हैं लोगों के दिल में, हमारे घर में मीट बनता है तो क्या मैं एकादशी कर सकती हूँ। भाई वो आपके घर में बनता है, आपकी परिस्थितियां हैं, उनको जो जो फंसा है नहीं छोड़ रहा है, आप कैसे झगड़ झगड़ के अपने फादर लॉ से या हस्बैंड से छुड़वा दोगे। आप तो रखो ना, व्रत का पालन करो, जितना कर सकते हो हमेशा फोकस करो, जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो, ठीक है। और और क्या क्या आ जाते दिमाग में चीजें हमारे, लेकिन इसका तो ज्ञापन करना पड़ेगा, ये तो बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता। कुछ नहीं होता है एक्सपेंसिव भाई, आप अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से सारी बातें जो होती है ना, आप अपनी क्षमता के हिसाब से किया करो, ठीक है। मैंने तो कोई ज्ञापन नहीं किया, मैंने तो ये नहीं किया आज तक, बोल मुझे ना, कई बार आपके क्वेश्चन नहीं समझ आते मुझे, डिवोटीज कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे पता ही नहीं होता ये क्या हो, चीज क्या होती है जो आप पूछ रहे हो। खाने में ये नमक यूज कर रहे हो, मैंने सोचा ही नहीं कभी ऐसी बातें, क्यों सोच रहे हो इतना, कीप इट वेरी सिंपल, है ना। भगवान से प्रेम करना है और भगवान को याद करना है, ये आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का, इसका शरीर की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। फिर आ जाता है हमेशा कॉमनेस्ट क्वेश्चन विमेन का, हमारा मेंस्ट्रुएशन है हम क्या करें। भाई मेंस्ट्रुएशन है, आप आत्मा हो, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती आत्मा को, वो शरीर के लेवल पे है। ये जो आप कर रहे हो ये अपनी आत्मा की प्रगति के लिए कर रहे हो, इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी विमेन हो या आप मैन हो, डजेंट मैटर। आपके घर में सूतक हो पातक हो, सब चीजों को छोड़ दीजिए। संसार में बहुत सारी भ्रांतियां ज्यादा हैं, भक्ति क्या है लोगों को पता नहीं है। अब लोगों की बात सुनते रहोगे तो कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। इसलिए 2 ही नियम है, मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा भगवान को याद करो और भगवान को कभी भूलो मत। ये 2 नियमों का पालन करना है, इसके अकॉर्डिंगली जो नियम आपको इन नियमों में, प्राइमरी नियमों में आगे बढ़ाते हैं। प्राइमरी नियम क्या है, हमेशा भगवान को याद करो, भगवान को कभी भूलो नहीं। तो जो नियम आपको हेल्प करते हैं उसको स्वीकार कर लीजिए, जो नियम आपको इस प्राइमरी नियम से भटकाते हैं उसको क्या कर दीजिए, उसका त्याग कर दीजिए। नियमों का पर्पस नियम पालन नहीं होता, नियमों का पर्पस आपको ईश्वरीय भक्ति में प्रेम में आगे बढ़ाना होता है, सहायक होने चाहिए वो नियम आपके, ठीक है। तो जो भी नियम आपने समाज में सुने हैं जो आपको भगवान के रास्ते से भटका देते हैं, वो नियम का त्याग कर दीजिए, है ना। नियम वो होने चाहिए जो आपका ईश्वर से प्रेम बढ़ाए, लगाव बढ़ाए, है ना, आपका उत्साह ईश्वर की तरफ बढ़ाए। तो इस तरह के सवाल होते हैं डिवोटीज के। तो आई होप मैंने आपको जो भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर दे दिए हैं। आपने सिंपल रखना है, बहुत सिंपल तरह से शुरुआत कीजिए। अगर आपने अभी तक व्रत नहीं रखे थे तो आप सबसे लीनियंट फूड की ऑप्शन सबसे लीनियंट रखिए, और स्ट्रिक्ट किस पे रहिए, आत्मा की फीस्टिंग पे स्ट्रिक्ट रहिए। खूब हरि नाम कीजिए, भगवान से जुड़ी एक्टिविटीज कीजिए, अभिषेक कीजिए, भगवान के वस्त्र चेंज कीजिए, भगवान का श्रृंगार कीजिए, मंदिर जाइए, दान दीजिए, भगवान से जुड़े हुए टीवी सीरियल देखिए, अगर देखने का दिल करता है टीवी तो रामायण देखिए, महाभारत देखिए, भगवान से जुड़ी हुई कथा सुनिए, है ना। गोलोक एक्सप्रेस यूट्यूब पे जाइए, इतने सारे डिवोशन के वीडियोस हैं, अपने आप को डिवोशनली एंगेज कीजिए, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है ये, है ना।
और उसके बाद जब आप साल 6 साल आगे महीने करते रहते हो, फिर धीरे धीरे आप देखो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि फूड वाली चीज को थोड़ा थोड़ा आप स्ट्रिक्ट कर सकते हो। और फूड के अलावा कौन कौन सी चीजों पे स्ट्रिक्ट रहना है हमें? निंदा, छल कपट, चोरी चिकारी, ठीक है, चाहे वो चोरी छोटी सी ही क्यों ना हो या बड़ी सी हो, है ना, छल। और क्या क्या छोड़ना है हम सबको? जितने भी विकार हैं उस पे और स्ट्रिक्ट ध्यान रखना है कि मुझे क्रोध पे व्रत रखना है, मुझे क्रोध पे नियंत्रण रखना है, ठीक है। और क्या, मुझे मुझे फालतू का टीवी नहीं देखना है ना। इस तरह की चीजें पे हमने ध्यान रखना है। तो एकादशी जो है भक्ति जननी है। अगर अगला क्वेश्चन ये आता है, मैं बहुत सारे व्रत करता हूँ, बचपन से मैं मंडे भी करता हूँ, फिर मैं बुधवार को करता हूँ, अब मैं क्या एकादशी भी करूं? इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा? बाकी व्रत अगर आप करते हो और साथ में अगर आप एकादशी करना चाहते हो, ग्रेट। अगर आपसे इतने सारे व्रत नहीं होते तो एकादशी जो व्रतों में सबसे टॉप मोस्ट व्रत है वो एकादशी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकादशी को छोड़ के सोमवार का व्रत, बुधवार का व्रत, भाई वो कर्मकांडी व्रत होते हैं। आप उसमें मैक्सिमम केस में कोई पति मांग रहा होता है, कोई बेटा मांग रहा होता है, कोई सुहाग की रक्षा, कोई बेटा हो जाए, मेरा बिजनेस का फायदा हो जाए, वो सारी बातें कर रहे हो आप उसमें। एकादशी इज द व्रत जिसको में आपको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो आपने बिना घबराए हुए एकादशी का व्रत तो करना ही है, उसके अलावा अपनी अपनी कैपेसिटी देख लो, उसके अलावा भी व्रत करना चाहते हो तो कर लो। एकादशी, जन्माष्टमी जो मेन व्रत आते हैं हमारे, वो करो। बाकी व्रत सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो भी आप करते हो, वो आपने अपने स्वधर्म बना लिए थे तो कर लिए थे आपने, ठीक है। कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते हो मत करिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है, मिनिमम एकादशी का व्रत कीजिए, ये तो होना ही चाहिए, है ना। खासकर आप लोग जो डिवोशन में, हरि भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, आप शुद्ध भक्ति को, तत्व को समझ रहे हो, प्रेमा भक्ति को समझ रहे हो, आप भगवत धाम जाना चाहते हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मटेरियल लाइफ के बेनिफिट्स तो बिना बोले ही मिल जाएंगे, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम सब मिलता है, लेकिन साथ में जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि भगवान के धाम की प्राप्ति और भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है एकादशी व्रत के पालन से, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा व्रत आई वुड सजेस्ट कि ना रखे जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हफ्ते में 4 दिन व्रत है आपके, जैसे 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। देखिए मैं मेनली एकादशी ही करता हूँ, ठीक है, या फिर ऑफकोर्स जन्माष्टमी या वगैरह कुछ थोड़े से और। तो कितने व्रत हुए पूरे महीने के, साल के कितने व्रत हो गए टोटल एकादशी के? टोटल मेजर व्रत मिला के मान लो 24 व्रत आ जाते हैं मान लो साल के, और फिर कुछ और मिला के 5 6 7, तो 30 35 दिन का व्रत हो गया, पूरे साल का महीना व्रत हो गया। यहाँ तक ठीक है। बट ऐसा नहीं हो जाना चाहिए आपके हफ्ते में 4 4 व्रत शुरू हो जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। एक्सेस में नहीं जाना है आपने, उस चीज का भी हमने ध्यान रखना है। तो मेरी आप सबसे विनती रहेगी, बच्चों को भी ना टोकें, उनको भी इनकरेज करो, खुद भी जो जोश में डिवोशन करो, व्रतों का पालन करो, और दूसरों को भी अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स को एनकरेज करो। हम अपनी वैदिक संस्कृति को भुला बैठे हैं। हमें लगता है मॉडर्न होने का मतलब है टेक अवे ऑर्डर कर दो, पिज्जा मंगवा लो, मूवीज देखने जाओ 10,000 रुपये खर्च करके, वहां कोक पियो और पॉपकॉर्न पियो, और हम सोचते हैं एज अ फैमिलीज हम कितने वेल्दी और हैप्पी हैं। लेकिन वही चीजें जो है हमें कल को कष्ट पहुंचा रही हैं, हमें एज सोसाइटी अनहेल्दी कर रही हैं, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। हमें वैदिक संस्कृति को अपनाना है, उसके बड़े सिंपल सिंपल नियम बता रखे हैं भगवान ने, जिसमें से आज मैंने आपके साथ एक शेयर किया जो साधना का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मेरी आपसे विनती रहेगी, आप सबने क्या करना है, एकादशी के व्रतों का पालन करना है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीकों से। आप में से कोई लोग करते हैं कोई पूजाएं XYZ, वो करते रहिए, अच्छी लगती हैं। जो नहीं करते हैं, आप में से कोई लोग कनाडा में रहते हैं, कोई अमेरिका में रहते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो सिंपल सिंपल तरीके मैंने आपको बताए उससे शुरुआत कीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। और एकादशी का पालन खुशी से करना है या दुखी होके करना है, यार आ गया फिर से व्रत, कहीं फंस गया मैं? भाई ये आत्मा का परमात्मा, ये आपको खुशी से करना है। जैसे जब सेल लगी होती है तो आप कितने एक्साइटेड हो जाते हो, वाह, ऐसे सोचना है आपने, अच्छा एकादशी आ गई और मेरे पाप और कटेंगे, मेरा हरि नाम और बढ़ेगा, मैं जल्दी जल्दी भगवान के नजदीक जा सकती हूँ। तो खुशी से व्रत रखने हैं, है ना। मेन पर्पस फिजिकली टॉर्चर करना नहीं है अपने आप को, मेन पर्पस
प्रभु के प्रेम में खोना है। ठीक है, तो बोलिए एकादशी माता की जय, माधव तिथि की जय, भक्ति जननी माता की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस की शिक्षा पे ही जीवन जीना गोलोक एक्सप्रेस की दीक्षा है। तो हमारी दक्षिणा ये रहेगी कि जो बातें हम सिखा रहे हैं आपने उसका पालन अच्छे से जरूर करना है। चलिए, जो भी डिवोटीज ने आज प्रेयर्स की रिक्वेस्ट की है, पहले तो जो कलेक्टिव माला हुई उसमें से 2 माला वर्ल्ड पीस के लिए डेडिकेटेड है, 2 माला आप सबके कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, आपकी फैमिलीज की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, घर घर मंदिर हर मन मंदिर के लिए। जो डिवोटी ने आज स्पेशल रिक्वेस्ट की है प्रेयर्स की, मेरी तरफ से 4 मालास डेडिकेटेड रहेंगी आप सबकी। जो भी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है उसके लिए तो सभी लोग अपनी 2-2 3-3 माला, 1 माला जरूर डेडिकेट करें, आपकी साधना भी हो जाएगी और आपकी सेवा भी हो जाएगी। अब हम चलते हैं रिव्यूज की तरफ। तो आज सबसे पहले हम मानिका जी को सुनते हैं। मानिका जी, आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पे? हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य। बिफोर कनेक्टिंग विद गोलोक एक्सप्रेस हमें एकादशी का कुछ भी पता नहीं था रेलेवेंस, लेकिन क्योंकि बचपन से ही थोड़ा स्पिरिचुअल थे कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली डिवोशनल कनेक्शन भी था, सोल डिवाइन थी। तो अ, हम बचपन में मैं और मेरे मम्मा भागवतम पढ़ा करते थे, तो वी गेट टू नो कि एकादशी बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ नहीं पता था क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में 15-16 साल में ही एकादशी के व्रत रखने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन तब कुछ भी पता नहीं था क्या करना क्या नहीं। और लोग बोलते थे कि ये इतनी छोटी लड़की कैसे व्रत रखती है, एकादशी का व्रत तो बहुत बड़ा व्रत होता है, माना जाता है, ये टफ भी होता है। तो मैं कहती थी मुझे पता तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि रखना चाहिए तो रखती थी। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कनेक्शन इतना नहीं रहा तो छोड़ दिए, और हमें इसकी इम्पोर्टेंस का भी इतना पता नहीं था। थैंक्स टू यू निखिल भैया, आपने हमें डिवाइन नॉलेज दी कि कितना इम्पोर्टेंट है ये व्रत, कैसे हम अपने इतने जन्मों के पाप काट सकते हैं। एंड वी आर एडवांसिंग इन दिस पाथ सो वेल। और जब से हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं, हम पूरे भाव से एकादशी का व्रत कर रहे हैं और बहुत ही डिवाइन फीलिंग आती है। और धीरे धीरे बिल्कुल एक ये भी स्पेशलिटी है गोलोक एक्सप्रेस की कि इसमें हर चीज़ बहुत ही लीनियंट वे से और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हमें बताई जाती है। देयर इज नो रिजिडिटी। जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आप उतने से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन, है ना, स्लोली आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप भी एकादशी व्रत कर सकते हैं और ये हमारे ही फायदे के लिए है। बहुत सारे हम बॉडी की, है ना, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत से काम करते हैं, लेकिन जो सोल है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। सोल इतनी इंडल्ज हो चुकी है मटेरियल लाइफ में, तभी तो वो बहुत सारे मेंटल इलनेस से जूझ रही है, क्योंकि हमने उसे मटेरियल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इंडल्ज कर लिया है। तो हमें इसको थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन करना है, और जैसे निखिल भैया ने बोला कि हमें सोल की फीस्टिंग करनी है। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है। देखिए भैया ने कितनी चीज़ें हमें बताई कि हम क्या क्या कर सकते हैं, एकादशी को फुल यूटिलाइज करें ना। और भगवान जी ने जो महा सेल लगाई है, ऑब्वियसली मैं सोच रही थी जब भैया बोल रहे थे कि हमें वर्ल्डली लाइफ में अगर पता चले कहीं सेल लगी है तो हम कैसे, है ना, अपने फ्रेंड्स को भी बताते हैं और हम बोलते हैं हम पक्का जाएंगे सेल में और बहुत सारा बेनिफिट लेकर आएंगे ना, चीजें सस्ती लेकर आएंगे तो हमारा बहुत फायदा होएगा। तो अब देखिए यहाँ ना स्पिरिचुअलिटी की सेल लगी हुई है और हम इसको छोड़ दें, जो हमारे साथ जन्मों जन्मों, है ना, हमारी कमाई है, हम उसे छोड़ के और चीजों में लगे रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। हमें
इसका पूरा लाभ उठाना है। और बिल्कुल जैसे जैसे भैया ने बताया कि हमने भी छोटी छोटी एक्टिविटीज से ही स्टार्ट करा था, पहले बड़े बड़ी चीजें नहीं करी थी। जैसे खाने का ही ज्यादा हम लोगों को व्रत में पहले यही आता है, अच्छा क्या क्या खा सकते हैं, तो ये भी होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने अपने आप को ना कंट्रोल किया, सेंसेस को कंट्रोल किया, और अब मैं भी सिर्फ फ्रूट्स ही लेती हूँ। बहुत रेयर चांस होता है जब कुछ आलू वगैरह लूँ, लेकिन आई प्रेफर कि मैं फ्रूट डाइट पे ही रहूँ। और इसी तरह से बहुत अच्छा लगता है। और पीछे मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से मैं नहीं रख पाई थी पहले 5-6 महीने पहले, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर तब मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा नहीं है कप ऑफ टी, मुझे रखना ही रखना है चाहे जो मर्जी हो। और सच में हेल्थ में बहुत अच्छा लगता है जब हम 15 दिन के बाद व्रत रखते हैं, तो हमारी जो डेली रूटीन में हम इतना खाते हैं उसमें हम ब्रेक लगाते हैं, तो बॉडी भी थैंक यू करती है कि शुक्रिया आपने हमें थोड़ी सी, स्टमक भी बोलता होगा ऑब्वियसली कि थैंक यू आपने मुझे रेस्ट दी, नहीं तो आप हमेशा खाते रहते और मेरा बुरा हाल होता है। तो आई कैन फील दैट कि स्टमक ऑल्सो सेज यू थैंक यू। तो हमें इसी तरह प्रभु श्री हरि के चरणों में बहुत सारी भक्ति और प्रेम को ना मांगना है। और सच में ये शुद्ध प्रेमा भक्ति जब हम प्रभु से मांगते हैं ना, और यही एक व्रत है जब हम प्रभु से प्रभु को ही मांग रहे हैं, तो ये व्रत हमें कभी भी मिस नहीं करना है। और अपनी कैपेसिटी के अनुसार थोड़े से शुरू करके बढ़ते जाना है, अपने आप को स्ट्रिक्ट करते जाना है और प्रभु की शुद्ध भक्ति में रंगते जाना है, और इसी तरह एडवांस करते जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। थैंक यू मनिका जी। देखिए, जब हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है ना, ये बताइए सब लोग कि भाई जो लोग व्रत नहीं रखते, क्या उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती? वर्ल्ड में ज्यादातर लोग व्रत रखते होंगे या नहीं रखते होंगे? मनिका जी, पूरे ग्लोबल लेवल पे सोचिएगा, भारत पे मत सोचिएगा। मैक्सिमम लोग व्रत रखते हैं या नहीं रखते? नहीं रखते भैया, कोई भी नहीं, हाँ, बहुत कम लोग रखते, 1% माइनस। वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जिम्मेवार किसको ठहराएं फिर? जैसे जो व्रत रखने वाले तो बड़ा फटाफट बोल देते हैं कि मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, शायद इसलिए मैं व्रत करता हूँ। व्हाट अबाउट, अगर व्रत करने से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर तो जिन्होंने व्रत नहीं रखी उनको तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए, राइट? हमारी हम इजीली सब लोग ना टारगेट हमारी डिवोशनल एक्टिविटीज को कर देते हैं। जब भी हमारी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आएगी ना, आपके दोस्त भी बोले, अच्छा देखा बड़ी माला करती थी, हुआ ना तेरे साथ ऐसा, राइट? ऐसे ऐसा लोगों का नेचर। देखा तुम व्रत रखते हो इसलिए तुम बीमार पड़ गए। अच्छा, मैक्सिमम दुनिया व्रत नहीं रखती, ठीक है? अमेरिका में कोविड सबको हो रखा था भाई, इस समय इतने लोग, सारे लोग मरे, वो व्रत रखते हैं क्या? वो व्रत रखते हैं कि हमने मैकडोनल्ड्स में ही खाना खाना है, हम ऐसा घर बनाएंगे इसमें किचन ही नहीं होगी, राइट? तो आप हर चीज का दोष सब लोग समाज में ना भगवान को और भक्ति की चीजों को देना बंद करो। आप सोचा करो ना थ्योरेटिकली हो क्या रहा है। सारों को तो बीमारियां पड़ी हुई है यहाँ पे, हर समय तो बीमारियां हैं। आपको पता है अमेरिका जिसको आप इतना महान मानते हो, 400 किलो के लोग होते हैं वहां पे। और क्यों? क्योंकि वो खाना ही बाहर खाते हैं, जंक फूड, कोक और मैकडोनल्ड्स के अलावा जिंदा जिंदा रहते हैं उस पर। 400 किलो हो जाता है उनका वेट। तो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं। और ये नहीं सोचना है कि हेल्थ प्रॉब्लम आप लोगों को इसलिए आ रही हुई आपने व्रत रखा है। भाई हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज आपका लाइफस्टाइल इश्यूज है, प्लस पास्ट जन्मों के हमारे कर्म होते हैं, उसका हमें भुगतान करना होता है। हम व्रतों का या डिवोशनल लेवल पे आगे बढ़ेंगे तो हमें एक तो स्ट्रेंथ मिलती है डिफिकल्ट टाइम्स को डील करने में, और आपकी बीमारियां ठीक होती हैं, बीमारियां नहीं होती हैं आपको व्रत करने से। दूसरा पॉइंट, एक क्वेश्चन और आ जाता है। एक बार मेरे साथ हुआ था, ये एग्जांपल भी मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। कई बार हमने व्रत रखा और आप भूल गए और आपका व्रत टूट गया, इन द सेंस आपके मुंह में कुछ खाना वाना चला गया, तब क्या करोगे? ये भी पॉइंट आ जाता है। एक बार मैं काम पे गया हुआ था और मेरे को एक कलीग मेरी चॉकलेट दे रही है, बार बार ऑफर कर रही है, सबके लिए चॉकलेट्स लाई थी वो। तो वैसे तो मैं मना करता, 2-3 बार मैंने मना किया, और उस दिन क्या हुआ, बार बार निक टेक वन, टेक वन, वो बार बार आ गई। मैंने भी ले ली चॉकलेट। अब मेरे दिमाग में बिल्कुल भूल गया उस समय कि मेरा व्रत है, मैंने भी चॉकलेट खोली और मुंह में डाल दी। जैसे ही मैंने मुंह में डाली, उसी समय मुझे भगवान ने अंदर से कहा, बेटा आज तो तेरा व्रत है।
मैं अभी आ, मुंह में चॉकलेट है, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। माइक्रो सेकंड्स के अंदर मुझे आंसर मिला अंदर से कि देखो, जब तुमने मुंह में चॉकलेट डाली तब तुम्हें बिल्कुल ही सच में याद नहीं रहा था कि तुम्हारा व्रत है, अब तुम्हें याद आ गया है। अब अगर तुम चॉकलेट को चबा चबा के उसका रस लोगे और एंजॉय करने की कोशिश करोगे तो ट्रू सेंस में तुम्हारा व्रत भंग हो जाएगा। इसको मुंह से फेंको। मैं गया वॉश बेसिन में, वहां डस्टबिन भी पड़ा हुआ था, मैंने चॉकलेट को मुंह से फेंका डस्टबिन में, और कुल्ली की अच्छे से, भगवान से क्षमा मांगी। प्रभु, मैंने कहा अज्ञानतावश प्रभु देखो मैं कितना मूर्ख हूँ, इतना इंपॉर्टेंट डे था, इतने हजारों लोगों को मैं बता चुका हूँ, और देखो मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं फिर से भूल गया भगवान, है ना। मुझे माफ करना प्रभु, बट अब यहाँ से मेरे व्रत को प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। और मैंने व्रत को फिर से कंटिन्यू किया। आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं और आपके घर वाले क्या सजेस्ट करेंगे, चलो भूल ही गए थे, अब क्या फायदा हुआ, व्रत तो टूट ही गया है, तो खा लो आज। ये सजेशन दी जाएगी आपको, और आपका मन भी यही बोलेगा, अब टूट ही गया व्रत आपसे अगर, तो व्हाई नॉट, अब लंच में अगर तूने खा ही लिया है कुछ तो डिनर भी करो। क्या फायदा हुआ फिर, ऐसे ऐसा नहीं करना है। जब आपसे गलती से कोई टूट गया व्रत, उस समय व्रत, वो गलती हुई थी ना आपसे, आपने फिर अपना बाकी दिन इसलिए नहीं बर्बाद कर लेना है क्योंकि बिकॉज आपसे एक बार गलती हो गई। गलती होगी, भगवान से माफी मांगो, और और अच्छे से व्रत करो। बाकी दिन में 24 घंटे होते हैं ना, अब 24 घंटे में हो सकता है आपसे 5 मिनट कोई गलती हुई, बट दैट डजंट मीन आप 5 मिनट के चक्कर में अपना पूरा 24 घंटे बर्बाद कर लोगे, है ना। इस चीज पे भी ध्यान रखना है। चलिए चंबा चलते हैं, हम उज्जवल जी के विचार जानते हैं। उज्जवल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी व्रत की जय। आह, बहुत मजेदार और बहुत सारी आपने चीजें बताई हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी परहेज होगा। इतनी बड़ी आपने मेन्यू लिस्ट दे दी है भाई, कुछ तो खा लो बट व्रत तो रख लो। और व्रत का मेन मकसद है नाम जाप, नाम जाप, नाम जाप। जितना ज्यादा हम सत्संग साधना सेवा करते जाएंगे उतना ज्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द एकादशी व्रत। मुझे एकादशी व्रत के बारे में कभी भी ना सुना था, ना पता था। और जब विद द ग्रेस ऑफ गॉड और निखिल जी और नितिन जी ने गाइडेंस दी, जब मैं 2016 में गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा, तब मुझे बताया गया, मैंने सेशंस में सुना कि ऐसे ऐसे व्रत होते हैं। बोले ठीक है। तो पहले जो व्रत करवाते थे घर वाले, वो किसी ना किसी चीज के लिए कि भाई पढ़ाई में ठीक हो जाए, आगे का कैरियर ठीक हो जाए, तो उसके लिए करते थे। बट वो एक ना बॉन्डेज सी लगती थी, अच्छा यार ये इसके लिए करना पड़ रहा है। और जब मैंने भगवत गीता पढ़ी और जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा, तो मैंने यार ये एस्ट्रोलॉजर्स हमें इतने सारे व्रत बताते देते हैं, ये हमें मेन व्रत क्यों नहीं बताते हैं कि यार तुम एकादशी का व्रत कर लो, सारे व्रत निकल जाएंगे तुम्हारे। तो ये मेरी एक अलग से ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग बनी है, मैं इसको फॉलो भी कर रहा हूँ। तो 2016 के बाद जो है मैंने एकादशी व्रत करना शुरू किया। घर में बहुत एजिटेशन हुआ उसके लिए। और बट मेरी एक आदत है कि मैंने जो करना है वो मैंने करना है। कोई साथ में आता है तो आ जाए, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं तो करूँगा। तो हुआ क्या कि भगवान की कृपा से सबका ही व्रत होने लग पड़ा। क्योंकि अब जिस दिन मैंने व्रत रखना है उस दिन बनना ही फलहार है। रखता मैं फलहार वाला ही हूँ। मेरी अभी तक इतनी कैपेसिटी नहीं हुई है, ना एबिलिटी है कि मैं निर्जल व्रत कर पाऊँ। लेकिन मैं फलहार वाला व्रत जरूर करता हूँ। और उससे बहुत बेनिफिट्स बेनिफिट्स मैं आपको बताऊं। अगर आप मेरा चेहरा यहाँ से देख रहे हैं, जैसे निखिल जी बता रहे थे, तो यहाँ पे मेरे सारा ये डार्क सर्कल्स हो गए हुए थे। और जैसे जैसे मैं डिवोशन में आगे बढ़ता गया, चेंटिंग करता गया, एकादशी फास्टिंग करता गया, भगवान को भोग लगाना शुरू कर दिया, तो मेरी ये चीजें वैसे ही साफ हो गई हैं। अब जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो वो बोलते हैं यार आप बहुत ही चमकते हो। मैं तो उनको यही बोलता हूँ, मैं यार बोरोलिन लगाया करो तुम भी चमक जाओगे। तो ये हरि नाम और भगवान की ब्लेसिंग्स हैं कि निखिल जी ने सच कहा है कि चमक जाता है। आ डायमंड की तरह हम चमक जाएंगे। एकादशी व्रत से बहुत जल्दी एलिवेशन होती है, मुझे ये पता चला। देखिए लालची तो हम हैं, मगर वो लालच हम
कैसे चैनलाइज करके हम उसको पूरा कर पा रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं भगवान के प्रति लालची बनने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं उनके प्रति अपनी अट्रैक्शन बढ़ा सकूं, क्योंकि अभी मैं अपने आप को यही मानता हूँ कि मेरी अट्रैक्शन उतनी नहीं बढ़ पाई है, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ। और एकादशी व्रत जो है उसमें बहुत हेल्प करते हैं, भूख नहीं लगती है। ये एक दिमागी कॉन्सेप्ट है कि मैं क्या खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, मैं तो ये नहीं खा सकता। खाना हमारा मोटो नहीं है। जो भी सत्संग में आज बताया गया, बॉटम लाइन यही है कि कैसे हम भगवान के साथ ज़्यादा जुड़ते जाएं, और इसी को मैं अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। और इसका इम्पेक्ट ये हुआ कि जब 2016 में मैं जुड़ा, मैंने 2016 से ही व्रत रखना शुरू कर दिया जैसे ही मुझे पता चला। उसका इम्पेक्ट ये हुआ कि तब मेरी बेटी छोटी थी, अभी इतनी छोटी भी नहीं, 8-9 साल की होगी, 7-8 साल की होगी। तो उसने भी साथ साथ में, नहीं पापा रख रहे हैं, मैंने भी रखना है। तो भगवान की ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि वो स्कूल भी जाती थी तो वो फ्रूट लेके ही जाती थी। करती तो वो उसके लिए भी मना थी, फिर भी मैं उसको 2 टिफिन 2 बॉक्सेस पैक करके देता था कि नहीं, एक से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा लंबा टाइम होता है। मगर अब उसकी एक हैबिट बन गई है, जब एकादशी आती है तो हम ना सब खुश हो जाते हैं, वाह आज फास्टिंग है, आज हम ज्यादा नाम लेंगे, और आज जितना ज़्यादा हो सके हम डिवोशनल एक्टिविटी में साथ में इंडल्ज रहेंगे, और गलत विचार अपने अंदर नहीं आने देंगे। एकादशी के दिन मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं बच्चे को गुस्सा ना करूँ। एकादशी के व्रत पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग, साधना, स्क्रिप्चर्स रीडिंग, या यूट्यूब पे वीडियोस, डिवोशनल वीडियोस ये देखने की कोशिश करता हूँ। और अगर मैं कहूँ तो मैं पहले एक ऐसे ही था, भटका हुआ, बट अब मुझे जो है एक लॉ नजर आती है। और एकादशी के बारे में जब मैंने सुना, जब निखिल जी का एक वीडियो देखा कि भाई ये जो है लिफ्ट का काम करती है, अगर हमने 20 मंजिल वाली एक बिल्डिंग में जाना है और एक इंसान सीढ़ियों से जा रहा है, वो कैसे थका मारा होगा, तो वो मटेरियलिस्टिक इंसान है। और जो बंदा लिफ्ट से जा रहा होगा, जो वो डिवोशनली इंक्लाइंड होगा, वो लिफ्ट से जाएगा और वो फटाफट। तो एकादशी में हमारा काम ऐसे होता है, हम एक माला करेंगे, वहां पे 100 माला का हमें बेनिफिट जो है वो मिलता जाएगा, और वहां पे अकाउंट में लिखा जाएगा आज उज्जवल महाजन ने एकादशी वाले दिन 1 माला की थी। तो हम आगे के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और आज के लिए तो बहुत ही आनंदित जीवन बीत रहा है। फिर मुझे पता चला कि यार अनाज जो है ये तो पेट में हमारे जो है वो कीड़े बन जाएंगे, ये तो मैं पाप खा रहा हूँ। इस वजह से ये भी मुझे बाद में पता चला, पहले नहीं मुझे पता चला था कि जब मैंने व्रत रखना शुरू किया, बट जैसे जैसे फिर मुझे पता चला ये तो भगवान को सबसे प्रिय है। मैंने अच्छा, वो मैं तो बहुत बड़ा चोर हूँ, मैं तो पापी हूँ यार, चल भगवान को खुश करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ऐसे ऐसे मेरी जो है फास्टिंग की मेरी एक हैबिट बन गई है, और बहुत मजा आता है, लोगों को बता पाता हूँ मैं ये भगवान की बातें। और ये सब जो है ये एकादशी की महिमा ही है, क्योंकि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को कुछ समझा सकूं या किसी को कन्विंस कर सकूं, बट भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा है कि लोग अपने आप आ रहे हैं, मेरे कलीग्स अपने आप आते हैं, हमें भी अपना कुछ, कोई चेंटिंग बॉक्स मांग लेता है, कोई माला मांग लेता है, कोई हमसे पूछता है कि हमें कुछ बताइए। और जैसा अभी निखिल जी ने बताया, चॉकलेट वाला इंस्टेंस तो मेरे साथ 2 बार हो चुका है अभी, और रिसेंटली एक जो अभी एकादशी हुई थी और एक उससे पहले वाली। तो मेरी जजेस के साथ जो है वो वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स होती हैं हर मंथ। तो क्या हुआ, वहां पे वो समोसा, गुलाब जामुन, चाय आ जाती है, और आ गई, मैंने हाथ में ले भी ली, मैंने तोड़ भी दिया समोसा। और फिर मेरे को बाद में क्लिक आया कि यार मैंने, यार आज सुबह मैंने क्या खाया था। फिर मुझे याद है मैंने तो सुबह कुछ खाया ही नहीं, आज तो फास्ट है वो फिर मैंने प्लेट वापस की, और वहां पे भी जुडिशियल ऑफिसर्स भी सब हंसने लगे, क्या हो गया। मतलब सर आज फास्टिंग है तो आज नहीं। तो फिर मैं उनको भी बता पाया कि सर आज के दिन जो है ये चीजें प्रोहिबिटेड है, हमें अनाज से हो सके तो दूर रहना चाहिए, और जितना ज्यादा हम डिवोशनल एक्टिविटी में अपने आप को लगा सकें तो उसके लिए ये फास्ट होता है। तो अगर मैंने ये यहाँ पे गोलोक एक्सप्रेस में नहीं जुड़ा होता तो मुझे कुछ भी पता ही नहीं होना था, मैंने किसको क्या बताना था। उससे पहले हमारा भी यही था, खाते थे पीते थे, पता ही नहीं लगता था कि भाई ये फास्ट का इसका मतलब ये है, इसका मकसद ये है। और सबसे बड़ी बात,
अपने लिए तो हम लोग सब उपाय करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं, इसका ये करो, इसका वो करो, उसके लिए उपाय बताओ, मगर ये भगवान की खुशी के लिए व्रत है। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसा पता चल रहा है और हम इस रास्ते पे आगे बढ़ पा रहे हैं। तो मैं तो तहे दिल से नितिन जी और निखिल जी का और गोलोक एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूँ कि वो लोगों के जो जहन में बातें बैठी हुई हैं उन भ्रमों को वो तोड़ पा रहे हैं और आगे बढ़ना कैसे है डिवोशन में, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी बॉन्डिंग्स कि हाँ भाई नहीं, जस्ट बी योर सेल्फ, जैसे हो वैसे भगवान के पास चल पड़ो, भगवान आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी राह उन्होंने दिखानी है, चाह हमने करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू उज्जवल जी, आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड का बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा बन रहे हो, बिल्कुल सारे चेहरे में आपकी चमक आ गई है। एक पॉइंट और लोग पूछते हैं कि चाय कॉफी भी वर्जित होती है उससे ना। चाय देखिए, चाय कॉफी तो वैसे नहीं लेनी चाहिए, बट अगर आप लेते हो तो कम से कम व्रत के दिन मत लो, बिकॉज उसमें निकोटीन और कैफीन होती है, तो उसको अवॉइड किया। दूध ले लो, दूध पिए अगर आपको दूध पीना है। और दूसरा आ जाता है भगवान को क्या भोग लगाए, भगवान को फ्रूट्स वगैरह का भोग लगाइए। अगर आप सब लोग फलाहार कर रहे हो, अगर बाकी आपने किसी के लिए घर में बना रहे हो तो फिर तो नॉर्मल भोग भी लगेगा, लेकिन अदरवाइज भगवान के लिए भी फ्रूट्स वगैरह का आप भोग लगा सकते हो। और अगर आपको कोई प्रसाद दे दे जो ग्रेन्स वाला प्रसाद हो, तो उस दिन आप उसको ना एक्सेप्ट करें, मतलब ले लीजिए बट उसको ग्रहण ना करें उसी समय पे। आप एकादशी के व्रत के दिन अगले दिन करें उसको ग्रहण। ठीक है। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। नाउ हम चलते हैं शम्मी जी के पास, जम्मू। हरी हरी बोल शम्मी जी। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। तो आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल रहा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एकादशी फास्टिंग का, तो फ्रेंड्स अगर मैं अपने लिए कहूँ तो मैं भी जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है उसके बाद ही मैंने फास्टिंग स्टार्ट की है एकादशी की। तो जब मैंने निखिल जी के माध्यम से ये समझा था कि इससे हमारी डिवोशनल ग्रोथ होती है, एज ए लिफ्ट काम करती है एकादशी का फास्ट, तो मेरी ग्रेड जो थी वो बहुत बढ़ गई ये बात सुन के, समझ के। और मैंने एकादशी फास्ट किया। तो फ्रेंड्स मेरे अंदर एक फोबिया रहता था कि मैं फास्टिंग तो करती थी बचपन से ही, कि मुझे ये लगता था कि 2 फास्ट आते हैं मंथली, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड मुझे बहुत कन्विंस भी करती थी बट मैं नहीं कर पाती थी। तो जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया तब मैंने एकादशी फास्ट जो था वो स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स मैंने इसके बहुत ही स्पिरिचुअली इसकी मैंने बेनिफिट्स देखे हैं, क्योंकि जब हम कोई भी काम को समझकर, उसको जानकर, उसकी इम्पोर्टेंस को समझकर, उसके सिग्निफिकेंस को समझ के करते हैं तो उससे हमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स गोलोक एक्सप्रेस तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जितना थॉरली यहाँ पे, जितना डिटेल में हमें डिवोशनल के बारे में बताया जाता है, तो शायद मैं जितना भी अपने मेंटोर्स का आभार प्रकट करूं उतना ही कम है। थैंक यू सो मच निखिल जी। तो एक टाइम का लिमिट रहता है हमारे पास, तो टाइम की वैल्यू करते हुए मैं भजन की ओर चलती हूँ। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। अरे तुम से बिछड़े हुए कई युग
अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। अब ले चलो मुझको, यहाँ संतों का डेरा है। अब ले चलो मुझको, यहाँ संतों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। अब हमने डाल लिया तेरे दर पे डेरा है। अब हमने डाल लिया तेरे दर पे डेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी, मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरी लगन लगी, मेरे मन की कलियां खिली। अब जाग उठी किस्मत, हुआ दर्शन तेरा है। अब जाग उठी किस्मत, हुआ दर्शन तेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। हुआ मन में सवेरा है। मेरे मन में प्यार तेरा है। जहाँ संतों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। मेरे मन में अंधेरा है। मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। हर
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच शमी जी, बहुत ही प्यारी आवाज में इतना सुंदर भजन आपने हमें सुनाया, थैंक यू सो मच। एक डिवोटी का एक और क्वेश्चन आ गया था कि घर में फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, वो नहीं चाहते हम व्रत रखें, तब क्या करें? देखिए, भगवान की तरफ बढ़ना है आपको, अपना प्राइवेटली जैसे बढ़ सकते हो वैसे बढ़िए, है ना। अगर आप व्रत रख रहे हो और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एज ए सेट थोड़ा गोलमाल भी करना पड़ता है, एवरीवन डजंट नो कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, राइट? इतना नहीं पता होता सबको। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको व्रत का पालन करने की डिजायर है तो आप व्रत का पालन कीजिए। डू नॉट कीप वेटिंग कि आपके घर का माहौल फेवरेबल होगा। आज लॉन्ग आप किसी को एजिटेट नहीं कर रहे हो, जितना हो सकता है प्राइवेटली आप अपना जितना फोकस कर सकते हो। लोग डाइट करते हैं वेट घटाने के लिए भी तो करते हैं ना भाई। वी कांट ऑलवेज थिंक कि अब हर बार हमारी फैमिली सारे लोग सारी चीजों से खुश हो जाएंगे। हाँ, जितना आप उसको गोलमाल रख सकते हो उतना बेटर है। डिप्लोमेटिक तरीके होते हैं बहुत सारे, यू डोंट नीड टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। जैसे भी आप डिवोशन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, खासकर अनफेवरेबल फैमिली एनवायरनमेंट है आपकी, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना है आपने? तो वैसे यहाँ कृष्ण प्रेम की बात हो रही है, ये तो इससे बड़ी लव कोई नहीं है, ठीक है। और माया से बड़ी जंग कोई नहीं है। तो इतना ज्यादा मत उलझिए, जितने डिप्लोमेटिक तरीके हो सकते हैं उतने यूज कीजिए और कन्फ्रंटेशंस को अवॉइड कीजिए और प्राइवेटली अपनी डिवोशन में आगे बढ़ते रहिए। खासकर अनफेवरेबल फैमिली एनवायरनमेंट होगी, अगर आप ढिंडोरा पीटोगे अपनी डिवोशन का, कोई भक्ति में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, आपको मुश्किल हो जाएगा। जितना हो सकता है चुपचाप प्राइवेटली करते रहो और आगे बढ़ते रहो और दूसरों की हाँ में हाँ में मिलाते रहो। भागवतम में आता है यस मैन पॉलिसी। संसारिक जीवन में वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, व्रत तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू, ठीक है, ऐसे करो। यस मैन पॉलिसी, बाहर से उलझो मत। आपको पता है दूसरों का स्वभाव है, झगड़े में डाल पड़ोगे, उसको उलझो मत। यस मैन पॉलिसी, बट जो आपने करना है, जो शास्त्र ने सिखाया है, गुरु से सीखा है, उस पर फोकस करो। इस तरह से स्ट्रीट स्मार्ट बनो प्रभु के प्रेम को पाने के लिए, है ना। प्रभु से छल नहीं करना है, लेकिन अगर संसार से छल करना पड़ता है प्रभु की प्राप्ति के लिए तो कर लेना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने क्या कहा? झूठ बोलो। तो भगवान अगर कह रहे हैं झूठ बोलो तो वो भी धर्म बन जाता है, ठीक है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर आप कोई भी तरीका अपना लेते हो वो धर्म ही होता है भाई। सच्चा धर्म वो है जो आपको ईश्वर के शरणागत करे। और वो कोई धर्म अगर ऐसा है जो आपको भगवान के रास्ते से भटका रहा है, जैसे कर्ण को लगता था कि मेरी दोस्ती मेरा धर्म है, वो धर्म नहीं होता, ठीक। तो संसारिक जीवन में अब ये बताइए जरा, किसी ने अगर अफेयर कर लिया, उसकी शादी हो रखी है, तो वो अपनी वाइफ को आगे बताता है मैंने अफेयर कर लिया? इज दैट ओके विद यू? एक मिनट जरा आंसर दीजिए मुझे इस बात का। किसी ने अफेयर कर लिया, कॉमन है या अनकॉमन बातें हैं? उज्जवल जी क्या लगता है आपको कि एक बंदे ने शादी करने के बाद भी अफेयर कर लिया? आप वकील हो, आपको तो पता है बहुत सारी सिचुएशंस। कॉमन या अनकॉमन? बहुत अनकॉमन है, बहुत। मतलब बहुत अनकॉमन है या बहुत कॉमन है? हाँ, नहीं मतलब कि अनकॉमन है, ये रेयर बंदे कर पाते हैं, करते हैं ये ऐसे ऐसे उडंडी से काम। है ना, करते हैं। तो क्या वो बताते होंगे घर आके कि मैंने ऐसा कर लिया है? इज दैट ओके विद यू? नेवर नेवर। परमिशन लेते हैं? तो छुपाते हैं, गलत काम को भी छुपाते हैं वो, ये तो भगवान भाई के नाम का काम। गलत काम करने वाले लोग छल करते हैं अपना उस गलत काम का। आप तो सही काम कर रहे हो दुनिया का, आपका जो आत्मा का जो अल्टीमेट लक्ष्य है, जो जीवन का लक्ष्य, उस पे चल रहे हो ना आप। तो आप क्यों घबराते हो? अगर आपको संसारिक जीवन में रहते हुए अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है अपने वर्ड्स को, ताकि आप ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ सको, है ना। ईश्वर से दिल लगाइए, संसार में बुद्धि लगाइए। हम भगवान के साथ बुद्धि लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, और इस संसार के साथ दिल लगाते हैं। ईश्वर से दिल लगाओ, और ईश्वर से दिल लगाते लगाते अगर संसार से बुद्धि लगा के आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है ताकि आप डिवोशन में आगे बढ़ सको, तो करिए उसको, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता की जय, आज के आनंद की जय। जय हरे हो। कृष्णा।